इतनी गर्मी में थक कर मर रहा हूँ। ये काम सच में तुम्हारे लिए नहीं है। इस आधार पर चुप बुद्धा झूठ बोलकर इतने सारे पैसे हाथ में लिए। धीरे बोलो, चुप बुद्धा आ रहा है। चेन फेन, अभी उड़ जा मेरे लिए। आरी, चुप भाई आपके चाचा की तीसरी बेटी उस छोटे बच्चे के जन्मदिन की दवा NUCU खोंग एन थी थोई। अब और आलसी बन रहे हो। ये बदमाश सच में मेरे लिए जानबूझ कर रहा है, लेकिन कोई चारा नहीं। घर को अभी भी पैसे चाहिए। चुप भाई, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, अभी तक एक भी आराम नहीं किया। अब भी मुझसे बकवास कर रहे हो? नहीं कर सकते तो चले जाओ। अगर मौका मिला तो मैं जरूर इस बदमाश को सबक सिखाऊंगा। चुप भाई, मैं अभी काम करने जा रहा हूँ। अच्छा, अब तक तो समझदार हो। तो इस महीने का वेतन मत मांगना। ये क्या है, क्रिस्टल? $10 लाख। मेरी आंख ये क्या है? सब कुछ देख सकती हूँ तो क्या? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? अगर मेरी आंख सब चीजों की कीमत देख सकती है तो वो घास में पड़ा हुआ जेब का टुकड़ा क्या सच में 10 लाख का है? चेन फेन, क्या तुम बहरे हो? अभी तक सामान नहीं उठाया? चुप बेबी, मैं तुम्हारी सेवा करने को तैयार नहीं हूँ। क्या कहा तुमने? चेन फेन, सच में GURI हेटिंग TIT, तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दूंगा, नौकरी भी नहीं मिलेगी। क्या? चुप बुद्धा, चमड़ी उतारता है। अगर तुम नहीं चाहते आज से तुम दोनों। क्या कहा तुमने? चुप बुद्धा, तुमने फूलों के पैसे जलाए, कितने भी फेक बिल्स बनाए, तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। ये छोकरा कैसे मेरी बात जान गया? मुझे यकीन नहीं आता। चेन फेन, अगर तुमने फिर भी बकवास किया तो मैं तुम्हारी चमड़ी उतार दूंगा। बेहतरीन है, लेकिन इस औरत का शौक सच में बहुत कड़वा है। प्रेसिडेंट XIA, आप इस गंदे जगह पर क्यों आए? प्रेसिडेंट XIA, क्या वो महिला है? अंडरवियर भी इतना महंगा होता है। चुली, क्या हुआ? वो कर्मचारी आलसी अधीना, मैं उसे सबक सिखा रहा था। ऐसी आंखें एक मजदूर में कैसे हो सकती है? दिलचस्प है। चेन फेन, क्या तुम प्रेसिडेंट XIA के इतने पास खड़े रहने के लायक हो? चुली, इस रिश्ते से जुड़कर आगे खजाना ढूंढने के और भी मौके मिलेंगे। महीने का 10,000, लेकिन तुम कैसे इतना खर्च कर रहे हो? 20 लाख हाथ में लिए। 20 लाख क्या? चेन फेन, क्या तुम प्रेसिडेंट XIA का वक्त बर्बाद कर रहे हो? मरने की इच्छा है? साहब, मैंने अभी चुप भाई को देखा, 20 लाख का नोट जेब में डाल रहे थे। तुम छुप रहो मेरे लिए। चुली, ये क्या है? चुली, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, कोई हरकत मत करना। प्रेसिडेंट XIA साहब, उनकी बात मत मानिए। नहीं, वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या वो नोट चुप भाई की बाई जेब में नहीं है? मैंने अपनी आंखों से देखा,
वो डाल रहे थे। लानत, वो कैसे जानता है? वो हिसाब किताब जो मैंने अभी छुपाया था, ये मुमकिन नहीं। चेन फेन, क्या तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो? तुम्हें निकाल दिया गया, अभी चले जाओ। चुली, अपनी जेब से सब कुछ निकाल कर दिखाओ। प्रेसिडेंट एक्साई, उनकी बात मत मानिए, वो झूठ बोल रहा है, वो सिर्फ बदला लेना चाहता है। मुझे सिर्फ भरोसा है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा। किसी को बुलाओ, इसकी जेब से सब कुछ निकालो। क्या बात है, एक्साई ग्रुप की 11IO का ये अंदाज सच में एक फ्रोजन 11IO है। चुली, तुमने 20 लाख का घमंड किया है, जेल की तैयारी करो। साहब, मैंने गलती की, मुझे सच में पछतावा है। साहब, इस बार मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। आईएससी पकड़ो और कानूनी टीम को दे दो। मैंने गलती की, प्रेसिडेंट एक्साई। साहब, मुझे माफ कर दो, मुझे पुलिस के हाथ मैट दो। चेन फेन, तुमने सही काम किया, आज से तुम यहाँ के ठेकेदार हो। मेरे पास सिस्टम है, अब ठेकेदार बनने की क्या जरूरत है? प्रेसिडेंट एक्साई, माफ करना, मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया है। उसने इतना सीधा इनकार कर दिया। क्या उसके पास कोई और कला है? मुझे दुबाव जाना होगा, उसे अच्छी तरह से जांच करना होगा। ये लकड़ी का पेड़, 100 RMB का। वो चीज जो XUN चाहती है, वो मैंडरिन डकवास। आखिर में ये कैसे मिलेगा? कमाल है, कितना भी बड़ा हो, सब देख सकता हूँ। आरी बदमाश, काफी देखा? क्या बात है, लानत। बदमाश, आज मैं बहुत गुस्सा हूँ। मेन 8th डैन की ब्लैक बेल्ट हूँ, तेरी किस्मत खराब है। माफ कर सुंदरी, तुमने पहले हाथ उठाया, अब मैं खजाना ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें थोड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। लानत है तुम्हें, तुम जैसा आदमी खजाना ढूंढ सकता है, मुझे फिर से मत दिखना। ये किंगहुआ चाइना का घड़ा, 30 लाख RMB का। ये मिंग डायनेस्टी का किंगहुआ चाइना का घड़ा, कीमत 30 लाख RMB। ये किंगहुआ चाइना का घड़ा 30 लाख RMB का है। मुझे ये आंख मिलनी चाहिए थी। भाई, मेरा सामान सब बेहतरीन है, पुराना और असली। ये पुरानी चीजों के व्यापारी चेहरा देखकर दाम बढ़ा देते हैं। मुझे उनका शिकार नहीं बनना है, नहीं। मलिक, ये चाइना का घड़ा कितने का है? भाई, आंखें तेज है। ये कांसी का शाही बर्तन है, जो खाना खाने के लिए इस्तेमाल होता था। अब बहुत कम बचे हैं, मुझे भी भागना पड़ा, बहुत दूर से लाना पड़ा। 20,000, कोई मॉल भाव नहीं। ये तो नकली है, किंग डायनास्टी का, और तुम मुझसे 20,000 मांग रहे हो। TNT टॉय होम BITGI साउ, तो आसमानी दाम लगाकर मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो, तो मैं जा रहा हूँ। ये आदमी बहुत जानकार लगता है। होम नेचा बैंसी GI, ISC जाने नहीं दे सकता। भाई, रुको, बात करते हैं। तुम कितना डोज? हम बात कर सकते हैं। और ये क्या है, मलिक? मैंने पहले है कहा था, अगर आसमानी दाम लगाया तो मैं सीधा चला जाऊंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। ठीक है, देख के लगता है भाई इस धंधे में है। ये लो, 100 RMB। पक्का? भाई, कम से कम मुझे कुछ खर्चा टू डू। 100 RMB, पक्का?
अगर मुझे सही याद है वो बदमाश इस तरफ भागा था। जब मैं पकड़ूंगी तेरी खत्म है। ये पुरानी चीजें मैंने गांव से खरीदी है। पता किसी पहाड़ी से खोकर निकाली है या मिली है। मालिक, ये मिट्टी का बर्तन अभी भी गीला है। क्या ये पड़ोस के पहाड़ से अभी खोड़ा गया है? क्या बकवास कर रहे हो? मेरा सामान मैंने सीधा खरीदा है। सब असली पुरानी चीजें है। देखकर उस बुद्धे का चेहरा पक्का पड़ोस के पहाड़ से मिला है। मेरे पास खोज की आंख है, ऐसी नहीं छोड़ सकता। खजाना ढूंढने का मौका। मलिक, मैं मजाक कर रहा था। आपको शुभ लाभ। आरी, मुझे लगा पकड़ा गया। आरी, मैं पूछता हूँ, वो आदमी जो अभी था कहाँ गया? ये अंदाज पक्का किसी अमीर घर की बेटी है। माफ कर भाई, वो तो बाव गया। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। शुक्रिया। तू बाव, वो तो मेरी छोटी मौसी की दुकान है। वो बदमाश, अगर मैंने पकड़ लिया तो तेरा खत्म। कीमत 10 लाख, कीमत 30 लाख। ऐसे कपड़े पहनकर तुबाव आने की हिम्मत? क्या आप लोग पुरानी चीजें खरीदते हैं? तुबाव, हमारी दुकान 100 साल पुरानी है। असली पुरानी चीजों का व्यापार करते हैं। ये छोकरा कहाँ से निकला? चले जाओ, यहाँ मत खड़े रहो। बदतमीजी मत करो। माना घी लियो। ये तो क्रिस्टल जेड पेंडेंट। ये क्वालिटी सच में बेहतरीन है। ये तो मिंग डायनेस्टी का किंगहुआ चाइना है। ये तो मिंग डायनेस्टी का किंगहुआ चाइना है। अगर आपकी दुकान का स्वागत नहीं है तो मैं किसी और दुकान चला जाऊंगा। रुको, हमारा ऐसा मतलब नहीं था। ऐसे बात करते हो हक से? कल से नौकरी छोड़ो। माना गिलियो, मुझे सच में पछतावा है। अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। माना गिलियो, ये औरत बहुत सुंदर है और उनका नाम लियो है। क्या उनका कोई रिश्ता असलियान से है? ज्यादा बात मत करो। ये ग्राहक, सच में माफ करना, आपके टू सामान मेन गारंटी देता हूँ। आपको मार्केट की सबसे अच्छी कीमत दूंगा। तो पूछ सकता हूँ, माना घिलियो, आप इन दोनों चीजों के लिए कितना दे सकती है? ये जेड पेंडेंट, जेड की चमक और इसकी शुद्धता सच में बहुत कम देखी है। तो बाव, हम 12 लाख डीन को तैयार है। इस जेड पेंडेंट की कीमत मेरी सोच से थोड़ी ज्यादा है। सिस्टम ने 10 लाख बताया था और वो सीधा 12 लाख दे रही है। और ये मिंग डायनेस्टी का किंगहुआ चाइना का घड़ा। इसकी मिट्टी मुलायम है, नीला रंग बिल्कुल शुद्ध है, नक्श बहुत साफ है। ये मिंग डायनेस्टी के बीच का बेहतरीन काम है। मैं 26 लाख देती हूँ इस घड़े के लिए। मिंग डायनेस्टी के इस घड़े की सिस्टम ने कीमत 30 लाख बताई। मेरी मन में 28 लाख की उम्मीद थी। माना गिलियो, ये किंगहुआ चाइना का घड़ा आपने जो कीमत दी वो दिल से नहीं लगती। ये छोकरा इतना सही कीमत जानता है। पक्का उसके पास और भी अच्छी चीजें हैं। उसके साथ रिश्ता बनाना चाहिए। अगर आपने ऐसा कहा तो दोस्ती के लिए 28 लाख, कुल 40 लाख मैं आपको अभी ट्रांसफर कर दूंगा। सिर्फ आधे दिन में मैंने 40 लाख कमा लिए। ये पहले मजदूरी करते वक्त ख्वाब में भी नहीं सोचा था। चेन जी, आगे अगर कोई खजाना मिले सीधा तो बाव लाना। मैं गारंटी देता हूँ आपको मार्केट की सबसे ऊंची कीमत दूंगा। आगे पुरानी चीजें मिलेंगी तो पहले माँ नागी लिऊ को बताऊंगा। माँ, वो ग्राहक कौन था? उसका नाम चेन फेन है। एक अच्छा नौजवान है। उसके पास बहुत अच्छी चीजें हैं। एक्सायो। अगली बार वो आए तो तुम उसके साथ ज्यादा बातचीत करना। चेन फेन। मौसी, एक्सायो। मौसी, क्या आपने देखा एक मजदूर फाटे कपड़े में यहाँ से गया? नी बीटा, ऐसे कैसे बात करते हो? चेन जी कोई आम मजदूर नहीं है। आम, तुम उसे कभी मत छेड़ना। मौसी, आप नहीं जानती वो आदमी। क्या
नी के स्वभाव के साथ हमारे घर में भी कोई यूज डाला सकता है। नी जी आप एक आदमी के लिए इतना परेशान होंगी, इतना नहीं। इतनी शर्मनाक बात मौसी को कैसे बताऊं? अच्छा एक्साइओ तुमने मुझे छेड़ा। ठीक है, चाहे पहले तुम्हारा झगड़ा कुछ भी हो, आज से दोनों शुरू करते हैं। उसे एक खास ग्राहक की तरह समझो। जी मैं समझ गया माँ। नी तुमने सुना? जी मैं समझ गई मौसी। उस आदमी ने आखिर मौसी को क्या जादू किया? ये नहीं होने देना चाहिए। मौका मिलने पर मैं जरूर उसका असली चेहरा बताऊंगा। ये पैसे है। पहले माँ बाप के लिए एक बड़ा घर खरीदूंगा, फिर एक बहुत अच्छी गाड़ी खरीदूंगा और अपने लिए एक अमीर खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा। जिंदगी की ऊंचाई पर। ये अब कोई दूर की बात नहीं है। नहीं, अभी आराम करने का वक्त नहीं है। PHI डंग एनर्जी LC टिम आइए, पहाड़ पर जाकर देखते हैं, शायद कोई और खजाना मिले। खोज की आंख चालू। ही भगवान, यहाँ सच में खजाना है। मैंडरिन डक प्लम ब्लॉसम वास एक जोड़ी था। ये बाईं तरफ वाला है। इसकी कीमत 1/3 कम हो गई। पता नहीं दूसरा आधा कहाँ है। इसके अलावा मिंग डायनास्टी के अलावा यहाँ कांगसी डायनास्टी का लिंगजी और पीस वास भी है। ये सब है। मार्केट में आए तो सब दुर्लभ चीजें है। इन सब चीजों की चमक इंडियन ऐसी कम लुक नहीं, वरना किसी की नजर लग जाएगी। एक एक करके बेचना सबसे सेफ है। पहले सबसे महंगी चीज बेच दूं। करोड़पति बनने के बाद सोचते हैं। छोटी मौसी एक्सयूएन यहाँ आ रही है। वो दूसरा आधा मिंग डायनास्टी का। मौसी ढूंढने में मदद करो प्लीज। नी मौसी भी एक्सयूएन की मदद करना चाहती है, लेकिन दूसरा आधा अभी तक नहीं मिला। मौसी लगता है उसका मिलना मुश्किल है, लेकिन माना घी लियो। चेन फेन जी आ गए क्या? चेन जी कोई और अच्छी चीज बेचने आए हैं? जल्दी उन्हें अंदर बुलाओ। क्या छोटी? वो बदमाश है। इतना एक्साइटेड क्यों हो रही हो? नी थोड़ी देर में तुम बिल्कुल मत बोलना, वरना चेन जी को बुरा लगेगा। आरी बदमाश, तुमने आखिर क्या जादू किया? सच में मेरा अंदाजा सही था। यूएन दोनों का रिश्ता आम नहीं है। मानना पड़ेगा, देखने में अच्छा लगता है। माना घिलियो, क्या आपकी दुकान का स्वागत नहीं है? कैसे हो सकता है? मेरी ये भतीजी, ये लड़की समझदार नहीं है। आप इसकी बात मत मानिए। बैठिए बैठिए। क्या छोटी? वो सिर्फ एक गांव का मजदूर है और आप उसके लिए मुझे डांट रही है? नी अब शोर मचाने का वक्त नहीं है। चेन जी मेरी पालना पोसना ठीक नहीं था। आपको हंसी आई होगी। ये लो आपकी चीज में 10% ज्यादा दाम पर खरीदूंगा। माना गिलियो आप फिक्र मत करो। मेरे और येन नहीं के बीच का ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे व्यापार पर तो बहुत अच्छा है। नोई NHTA चोंग इस्टिम राखो बाउ विवाई। अच्छा ठीक है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो हम शार्ट लगाते हैं। ठीक है, आप कैसे शार्ट लगाना चाहती है? अगर मैं खजाना निकाल दूं, आप मुझे एक बार मलिक बोले क्या कहते हैं? और अगर आप नहीं निकाल पाए तो मैं आपकी मर्जी पर छोड़ दूंगा। ठीक है, नी का ये स्वभाव आप है, उसे थोड़ा सबक सिखा देना। मौसी टॉय खोंगटन NGIN में कोई अच्छी चीज निकाल पाएगा। सिर्फ दिखावा करता है। नी मौसी ने तुम्हें चेतावनी दे दिया है। पता नहीं ये मिंग डायनास्टी का मैंडरिन डक प्लम ब्लॉसम वास खजाना माना जाएगा या नहीं। ये है मैंडरिन डक प्लम ब्लॉसम वास। आपके पास ये वास कैसे आ सकता है? मैंडरिन डक प्लम ब्लॉसम वास, आप ये वास आपको कहाँ से मिला? चेन जी ने हाथ दिखाया। सच में कोई आम बात नहीं है। तो क्या
लियू जी, Có phải cô Liễu đây? आपको अपना वादा निभाना चाहिए। Anh, मुझे भरोसा नहीं है कि एक बदमाश ये निकाल सकता है। बिन हुआ हुए एनजी में ऐसा खजाना पक्का नकली है। एनयू को वीएनसी के एच एन जी। तो माँ ना घी लियू को ये वास दिखा दूं। मैं जिद नहीं कर रही, मैं मौसी की बात मानूंगी। चाहे आई जाई हो, रंग हो या नीचे का निशान और घिसने के निशान, ये और शाही जेड के सामान, ये मैंड्रिन डकवास प्लम ब्लॉसम बिल्कुल मिलते हैं। ये बिल्कुल असली है। đây chính là मिंग डायनास्टी के मैंड्रिन डक प्लम ब्लॉसम वास का बाई तरफ का आधा हिस्सा। मिंग, पता नहीं ये असली निकला तो Thế क्या? nào hả? अब Bây giờ आपको cô biết अपना cái वादा gì निभाना của चाहिए। mình chứ? इतना अकड़ मत दिखाओ। नी, Yên Nhi, क्या con तुम đang झूठा là बनना cô kẻ चाहती thất हो? tình sao? मलिक, आरी, बहुत अच्छा। Ây da, ngoan lắm. बदमाश, Tên lưu manh रुक là जा। ai? Cứ đợi मेन, đấy cho tôi. ये दोनों बच्चे, Đứa सब trẻ कुछ này अच्छा cái gì है, cũng tốt, chỉ सिर्फ có điều बहुत quá जिद्दी hiếu है। thắng. आप Cậu बुरा đừng मत để मानिए, cậu Trần। चेन जी। ये देखने वाली आंख मिलना सच में मजा आ गया। पहले कभी मौका नहीं मिलता था कि इतनी बेहतरीन लड़की इतनी सीधी हो। मेरे सामने कोई बात नहीं, माँ ना गिलियो। हम असली बात करते हैं। ये मैंड्रिन डक प्लम ब्लॉसम वास आप कितने में खरीदना चाहती है? अगर आप देर से आते या जल्दी आते, मैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ। लेकिन आज आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। कीमत 2 गुना हो सकती है। ऐसा अच्छा मौका, लियू मौसी, Liễu ơi, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। चेन फेन, प्रेसिडेंट एक्साई, कितनी अच्छी मुलाकात है। पता नहीं इतनी जल्दी मिलेंगे। क्या हमारी कोई किस्मत है? không đúng. नहीं नहीं, क्या सोच रहे हो? Nói gì vậy hả? एनजीएचवी बिन हुआ हुए एनजी में आई, नो वाई, मैंड्रिन डक प्लम ब्लॉसम वास। पता नहीं आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो बात करना और भी आसान हो गया। एक्साई युआन, आप 20 देकर ये वास खरीदना चाहती है। और यहाँ चेन जी का खजाना, मेरी सबसे अच्छी कीमत 10 लाख आरएमबी है। प्रेसिडेंट एक्साई, आप 20 लाख आरएमबी डीन को तैयार है? मैंने सही आदमी पहचाना। मैंड्रिन डक प्लम ब्लॉसम वास का वो सच में कोई आम आदमी नहीं है। कमाल है, सिर्फ एक अंडरवियर 2 महीने की मजदूरी के बराबर। ये है अमीर लोगों की दुनिया। चेन फेन, 20 लाख आरएमबी, ये वास खरीदने के लिए आप जरूर हाँ करें। एक्सयूएन ने अभी तक चेन जी को नहीं बताया कि वो आधा हिस्सा मैंड्रिन डक प्लम ब्लॉसम वास का उनके घर में रखा है, इसलिए वो इतनी कीमत दे रही है, मार्केट से 2 गुना ज्यादा। इसलिए मैंने कहा आज आप सही वक्त पर आए हैं। तो ऐसा है, वास का दूसरा आधा उसके पास है। ये 10 लाख का फायदा, बहुत मजा आया। प्रेसिडेंट एक्साई को कोई जरूरी काम है और आपने कीमत भी दी, मार्केट से 2 गुना ज्यादा। अगर मैं मना कर दूं तो मेन बेवकूफ हूँ। Hóa ra là thằng ngu sao. चेन फेन, 20 लाख। टॉय CHUYN शो ओंग सीपी बिन हुआ हुए एनजी में मैं ले जाऊंगा। अगली बार मिलूंगा तो जरूर शुक्रिया अदा करूंगा। पता नहीं उसे ये वास क्यों चाहिए, लेकिन इस लाइन से जुड़ गए तो आगे का रास्ता और भी होंगे। Còn nhiều hơn nữa. लियू मौसी, वास मिल गया। Rồi, cho मैं xin चलता phép đi हूँ। trước đây. ठीक है, ध्यान रखना। XUAN। 20 लाख। मैं दोनों हाथ से मजदूरी करूं तो भी इतना बड़ा पैसा नहीं कमा सकता। एकदम से करोड़पति बन गया। एहसास अभी भी अजीब है। चेन जी, सिर्फ एक दिन में आपने बेच दिए इतने महंगा वास। एक सवाल पूछ सकता हूँ, ये चीजें आपको कहाँ मिलन? मेरी जद पूछना चाहती है, लेकिन अफसोस आपने थोड़ी जल्दी कर दी। Quá rồi. माना घी लियो, ये चीजें मैंने पुरानी चीजों की गली से उठाई और किस्मत से मिल गई। कुछ खास नहीं है। ये छोकरा अच्छा है। सच में मेरा पूछना थोड़ा सीधा था, लेकिन आपका जवाब भी आचा है। पुरानी चीजों की गली से हम अगर वहाँ से लाखों की चीज मिलती या 10 लाख की, तो मैं ये दुकान क्यों चलता? Làm gì nữa chứ? लेकिन ये छोकरा एक दिन में 2 बार हाथ दिखता है। शायद उसमें सच में कुछ कला है। अगर तो उसके साथ गहराई से बात करना चाहिए। जब मैं यहाँ आया, सुना कि पड़ोस की पठार की गली में एक नया माल आया है। म्यांमार से लाए गए कच्चे पठार, शायद इसमें भी फायदा हो। माना घी लियो, और कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। रुको,
चेन जी, मेरे पास अभी भी एक खजाना है। एक नजर में ही पहचान लिया। लियू महाप्रबंधक का कौशल लियू यान से कम नहीं है। अजीब बात है, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। बहुत दिनों बाद घबराहट हुई। छोड़ो, पहले मुख्य काम पर ध्यान देना चाहिए। श्री ट्रान, अगर तुम बता सको इसकी उत्पत्ति और कीमत तो मैं दूंगा 10 लाख। सच में, सीधे तुम्हें 10 लाख ट्रांसफर करूंगा। यह है लियू, युआन राजवंश के शाही महल का ली किंग हुआ। आज इसकी कीमत 1 करोड़ तक है। बदमाश, अगर तुमने पहचान लिया तो मैं तुम्हें 10 लाख इनाम दूंगा। इसे मिलने का तोहफा समझो ताकि हम और गहरा संबंध बना सके। और अगर गलत पहचाना तो चुपचाप जाओ और कुछ साल और सीखो, फिर बात करना। डिंग शियुआन, रुको। नकली बनाने के निशान मिले, चेतावनी, और मुंह पर घिसावट के निशान हैं। अंदर जोड़ वाली जगह पर बहुत छोटी दरार है। धत तेरे की, यह तो नकली निकला। लेकिन बॉस लियू के इस चेहरे के भाव को देखकर लगता है उन्हें लगा यह असली है। क्या हुआ, पहचान नहीं पाए? आप खुद हाथ लगाकर देख सकती हैं। बॉस लियू, अगर मैं कहूँ कि यह फूलदान नकली है तो आप नाराज नहीं होंगी? क्या नकली? तुम कह रहे हो यह नकली है? सबूत कहाँ है? सबूत कहाँ है? हाँ, बेशक बॉस लियू को पता नहीं चला, लेकिन यह स्वाभाविक भी है। यह नकली बनाने की तरकीब बहुत ही बारीक है। आम आदमी बिल्कुल नहीं पकड़ सकता। अगर मेरे पास सिस्टम का सहारा न होता तो शायद जीवन भर पढ़ाई करने पर भी न समझ पाता। बेहतर होगा कि पूरी सच्चाई न बताऊं। वैसे भी बताने से सिर्फ दुश्मनी होगी। बॉस लियू, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे काम है, मैं चलता हूँ। क्या हुआ? बॉस लियू अभी तक हाथ नहीं लगा पाई। कैसे? उसने मेरे साथ ऐसा मजाक करने की हिम्मत की। क्या मेरा आकर्षण अब भी कम है? बॉस लियू, अगर आप अब भी नहीं बताएंगी कि मामला क्या है तो मैं सच में चला जाऊंगा। रुको, श्री ट्रान, आज अगर तुमने साफ साफ नहीं बताया तो यहाँ से जाने की उम्मीद मत करना। बॉस लियू, आप ऐसा करके बहुत ज्यादा दबाव डाल रही हैं। बस इतना है कि अगर तुम सही से बता सको कि यह लीकिंग हुआ फूलदान नकली है, कहाँ पर, तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी। ठीक है, लेकिन बाद में मेरी बात सुनकर आप नाराज मत होइएगा। चिंता मत करो, इतने सालों से पुरावशेषों की दुकान चला रहा हूँ। कितने बड़े बड़े तूफान देखे हैं। एक मिट्टी का फूलदान मुझे गुस्सा कैसे दिला सकता है? ट्रान फैन, पता नहीं या मेरा ध्यान खींचने की चाल है या फिर तुमने गलत देखा। यह लियू, युआन राजवंश के शाही महल का लीकिंग हुआ। यह किसी भी तरह से नकली नहीं हो सकता। बॉस लियू, यह सच में लियू, युआन राजवंश का शाही लीकिंग हुआ फूलदान है। अगर यह असली होता तो इसकी कीमत कम से कम एक प्राचीन वस्तु 10 लाख की होती। बिना हाथ लगाए, सिर्फ अपनी नजर से यह सब पहचान लेना सच में बहुत अच्छी नजर है। लेकिन आपकी यह चीज नकली है, 100% नकली। नकली, इसमें कोई बहस नहीं। ओह, नकली, कोई बहस नहीं। श्री ट्रान, तो फिर तुम ही साफ साफ बताओ। पहले, बॉस लियू, इस फूलदान की समस्या NMPHNMING बिन हुआ, खासकर मुंह के अंदर की बनावट में। बॉस लियू, आप खुद हाथ लगाकर देख सकते हैं। अंदर की बनावट बहुत भरी हुई है, बेहद चिकनी और मुलायम। नो होन डोन KHP VIC IMPH कॉम THI। श्री ट्रान, विवाह साओ ओंग एलाई नोई नो कोवियन। बॉस लियू, आप एक बार फिर से ध्यान से महसूस करें। क्या वे बनावटें बहुत सख्त नहीं है और कोण स्पष्ट है? हाँ, सच में थोड़ी सख्त जरूर है, लेकिन साफ है। यह किसी शिल्पकार की उत्कृष्ट कृति है जो इतनी बारीकी से उकेरी गई है। बॉस लियू, अगर सिर्फ 1-2 रेखाएं होती तो मान लिया जाता, लेकिन पूरी बनावट ऐसी है तो यह बड़ी समस्या है। इसके अलावा यह तभी उकेरा जा सकता है। युआन राजवंश में सख्त कलम से नक्काशी की तकनीक कहाँ थी? युआन राजवंश में सच में यह सख्त कलम नक्काशी तकनीक नहीं थी, लेकिन यह सिर्फ एक विवरण है। इतनी जल्दी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। बॉस लियू, आप आगे भी फूलदान के अंदरूनी तल को छूकर देख सकते हैं। इसलिए मैंने कहा यह नकली है, इसमें कोई बहस नहीं। लेकिन यह चीनी मिट्टी का फूलदान भी आधुनिक चीज है, शायद पुराने समाज की। बॉस लियू, आप ठीक तो हैं? बॉस लियू, आपने ऐसे तोड़ दिया, बेकार गया। भले ही नकली हो, इसकी कीमत 1000 से ज्यादा है। 1000?
सच में महंगा है। यह वही है जो मैंने लगभग 1 करोड़ में खरीदा था। धिक्कार है, पता नहीं कैसे धोखा खा गया। लोग कहते हैं मना है, सच में बैंगनी रंग सबसे आकर्षक लगता है। बॉस लियो, आपको क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ठगी गई। यह बहुत शर्म की बात होगी। कुछ नहीं, आजकल मैं व्यायाम कर रही हूँ। तुम इसके नकली होने का पता लगा सकते हो। यह दिखा रहा है कि तुम्हारी नजर मेरे बराबर आ गई है। लेकिन घमंड मत करना। नहीं जानता था कि बॉस लियो इतनी खूबसूरत और आकर्षक होने के बावजूद उन लड़कियों की तरह अपनी इज्जत बचाना पसंद करती है। तो बॉस लियो, आप निश्चिंत रहें, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। श्री ट्रान, क्या तुमने नहीं कहा था तुम्हें काम है? तुम जा सकते हो। इस तरह 10 लाख कमा लिए। पैसा कमाना बहुत आसान हो गया है। बॉस लियो, मैं अभी आपकी जांच कर सकता हूँ। अगली बार सिर्फ 5 लाख लूंगा। बॉस लियो, अगली बार फिर आऊंगा। मैं चलता हूँ। वह चला गया। बर्बाद। क्या मेरा कौशल खत्म हो गया? नहीं देखा, गलती हो गई, चलो छोड़ो। और एक छोटे ने मुझे बता दिया। सच में बहुत शर्म की बात है। ट्रान फैन, क्या वह सच में इतना काबिल है? अच्छा हुआ मैं जल्दी से निकल गया, कहीं ऐसा न हो बॉस लियो को पता चल जाए कि मैंने पहले ही पहचान लिया था कि वह चीज असली थी, तो शायद मेरी जान ले लेती। 1-2 बार पत्थर काटने वाले इलाके में जाकर देखना चाहिए। पिछली बार पुरावशेषों की सड़क पर सिर्फ मुफ्त का माल लेने में लगा रहा। पत्थर काटने के इस काम को ठीक से नहीं तलाश पाया। कोई टॉय खोंग नहीं रहा। पत्थर की सतह, सिर्फ अंदर से उसका कुल मूल्य पता चल सकता है। इतना ही काफी है। लोग पत्थर काटने में एक बार गरीब, एक बार अमीर, लेकिन मैं तो सिर्फ अमीर ही रहूंगा, कभी नुकसान नहीं हो। वाह, इस कच्चे पत्थर की कीमत 50 लाख है। हमेशा। मालिक, यह कच्चा पत्थर कितने में बेचोगे? अरे, तुम हो? तुम मेरे पुरावशेष खरीदने वाले नहीं हो? अब तुम पत्थर बेचने लगे? म्यांमार से अभी अभी नया माल आया है। आजकल पत्थर काटने का काम आसान है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। हम पुराने परिचित हैं, तो मुझे दोस्ताना कीमत दो। भाई, यह पत्थर मैंने 50,000 में खरीदा था। टॉय ऐसे चोंगा 50,000 में। यह कीमत देखो, बहुत अच्छे। यह बूढ़ा सच में परिचितों को भी ठगने पर तुला है। बाहर की दुकानों पर बिल्कुल ऐसे ही दिखने वाले कच्चे पत्थर की कीमत सिर्फ 20-30 हजार है। तुमने मुंह खोला और 50,000। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? दूसरों के कच्चे पत्थर बिल्कुल ऐसे ही हैं। सबकी कीमत 1-2 हजार है। मैं पुरानी जान पहचान के कारण तुम्हारे पास खरीदने आया और तुमने मुझसे कीमत बढ़ा दी। ऐसा व्यापार अच्छा नहीं है। भाई, इन दिनों व्यापार बहुत मुश्किल है। पता नहीं यह बदमाश वास्तव में असली माई हुआ युआनयांग लाया है। मैं देखना चाहता हूँ पत्थर काटने के इस काम में क्या वह पहले की तरह किस्मत से काम चला पाएगा। अरे उस बदमाश, इस कोण से देखो। सिस्टम का मूल्यांकन थोड़ा कम लग रहा है। यह भाई उसी प्रकार की उत्तम वस्तु इस महान सुंदरी के साथ इतना बड़ा खेल खेल रहा है, मुझे जलन हो रही है। तो क्या तुम अपना पैर कहीं और हटा सकती हो? मालिक को पत्थर चुनने में मत उलझाओ। यह कमीना, मैं अपनी आंखें खोलकर देखना चाहती हूँ। आखिर तुम्हें कोई अच्छा पत्थर मिलता है या नहीं? ऐसे करो, इन 2 कच्चे पत्थरों के लिए मैं 50,000 दूंगा। इसे पहली बिक्री समझो। क्या ख्याल है? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैं तो तुम दोनों के व्यापार में बाधा नहीं डाल रही। सही कहा। ऐसा कोई नियम नहीं कि मालिक को नौकर की सुननी पड़े। बदमाश, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। ठीक है, मैं भी। आप दोनों के निजी मामलों में नहीं पड़ना चाहता। 50,000 ये 2 कच्चे पत्थर ले जाओ। उम्मीद नहीं थी उस औरत ने कैसे भूत सवार हो गया और मेरी कीमत और कम करवा दी। इस तरह 1 करोड़ से ज्यादा पक्के हो गए। बहुत आसान है। सौदा पक्का। भाई, क्या तुम यही पत्थर कटवाना चाहोगे? मेरे पास मशीन है, काटूंगा तुम्हारे लिए मुफ्त। यही पत्थर कटवाना भी अच्छा है। अगर अच्छा माल निकला तो लोग कीमत लगाएंगे और यही बेच सकते हो। सुविधाजनक है। यह बदमाश जरूर किस्मत आजमाने खरीद रहा है। बिल्कुल नहीं, वह यहाँ कटवाने की हिम्मत नहीं करेगा। यही कटवाओ।
रुको रुको, फिर से चाहता है रातों रात किस्मत बदलना। मुझे यह पत्थर लगता है 9 में से 10 बेकार है। इसकी परत इतना खुरदारा है, फिर भी यही काट दिया तो क्या मैं मर जाऊं तो भी नहीं मानूंगा। क्या इस बदमाश ने पत्थरों पर शोध किया है? मैं यह बेगम परिवार के पत्थर विशेषज्ञ से सीखा हूँ। देखो, इन 2 कच्चे पत्थरों का बाहरी आवरण खुरदरा है, आकार बेढंगा है। यह बेकार पत्थर की निशानी है, इसमें पत्थर निकलने का कोई संकेत नहीं है। वाह, पत्थर निकल आया। सच में पत्थर निकल आया। ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह के कच्चे पत्थर से भी पत्थर निकल सकता है। मैं बर्फीली मुलायम किस्म का बेहतरीन जेड, यह रंग, यह सतह चमकदार, एक भी दरार नहीं, सच में बेहतरीन में बेहतरीन। इस पत्थर की कीमत कम से कम 40 लाख से ऊपर। यह तो कुछ भी नहीं, असली बेहतरीन चीज अभी भी पीछे वाले पत्थर में है। नामुमकिन, इस तरह के कच्चे पत्थर में जिसमें कोई संकेत नहीं, ऐसा पत्थर, और सच में उसमें से बर्फीली मुलायम किस्म का बेहतरीन जेड निकला। यह बर्फीली मुलायम किस्म का बेहतरीन जेड मैं 40 लाख दे रहा हूँ। बेचोगे? सज्जनों, जल्दी मत करिए। क्या एक पत्थर अभी बाकी नहीं है? यह आखिरी पत्थर भी कटवाओ। पहला पत्थर, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन दूसरे पत्थर का बाहरी आवरण ऐसा है, बनावट खुरदरी, आकार बेढंगा, उसमें से बिल्कुल पत्थर नहीं निकल सकता। वाह, फिर से पत्थर निकल आया। शाही हरा जेड। हे भगवान, सच में शाही हरा है। यह रंग, यह गुणवत्ता, इस आकार को देखो, कम से कम 1 करोड़ की कीमत होगी। पता नहीं था कि यह पत्थर इतना मूल्यवान है। बेहतरीन शाही हरा। पता नहीं था कि यह ल्यूमियान को पत्थरों का इतना गहरा ज्ञान है। सच में एक दुर्लभ प्रतिभा है। शायद भविष्य में मेरी और शुआन की मदद कर सके। बदमाश, मान लो तुम में भी कुछ काबिलियत है। अब मैं जा रही हूँ शुआन को ढूंढने, तुम यहीं रुको। लगता है इस जंगली घोड़े को वश में करने में अभी और समय लगेगा। अभी के लिए पैसा कमाने पर ध्यान देना बेहतर है। अब सब लोग खरीद सकते हैं। जो सबसे ज्यादा कीमत देगा उसे मिलेगा। बहुत बुरा है। क्या मुझे सच में उस बदमाश का नाम शुआन को बताना चाहिए? मैं कैसे उस बदमाश के प्रति आकर्षित हो सकती हूँ? नहीं, मुझे जरूर शुआन से उसे सबक सिखाना है, एक अच्छा सबक। चूंकि ट्रान फैन और आंटी लियू का एहसान माना है, तो जरूर एक जेड पत्थर खरीदकर एहसान चुकाना चाहिए। अब वह पीठ ट्रान फैन जैसी क्यों लग रही है? नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। शाही हरा जेड पहले से ही दुर्लभ है, और यह तो अरे, इन 2 जेड के लिए मैं 1 करोड़ 20 लाख दे रहा हूँ। 1 करोड़ 20 लाख, और दोनों खरीदना चाहता है। सपने देखो, मैं 1 करोड़ 40 लाख दे रहा हूँ। पता नहीं था पत्थर काटने में पुरावशेषों से भी ज्यादा पैसा है। बहुत आसानी से 1 करोड़ से ज्यादा कमा लिए। यह पहले मजदूरी करते समय सपने में भी नहीं सोचा था। पता नहीं ये दोनों 20 लाख में बिकेंगे या नहीं। 1 करोड़ 50 लाख, मैं 1 करोड़ 50 लाख दे रहा हूँ। बेशक यह अधिकतम कीमत है। अगर 20 लाख होती तो शायद वास्तविक मूल्य से अधिक होता इन 2 कच्चे पत्थरों का, लेकिन इतना भी मेरी लागत से अधिक है। तो ऐसे में ये 2 कच्चे पत्थर आधिकारिक तौर पर मेरे हैं। मैं 2 करोड़ देता हूँ। क्या मैडम? हाँ, आप यहाँ? यह बात लियू यान जैसी नहीं लगती। क्या उन्होंने बुलाया था? पैसा तुम्हें ट्रांसफर कर दिया गया है। ये 2 पत्थर अब तुम्हारे हैं। हे भगवान, सच में किसी ने 2 करोड़ देकर ये 2 कच्चे पत्थर खरीद लिए। बहुत बड़ा खेल है। 2 करोड़, यह कीमत तो COHNNHIU SOVI GIA TRTHC CA2 ट्रान फैन,
मेरे साथ यहाँ आओ। मैडम हाँ, क्या बात है? Chuyện gì sao? यहाँ आकर पता चलेगा। क्या Sao हुआ? nào? तुम मुझसे इतनी दूर क्यों खड़े हो? मैडम हाँ, अब आपको क्या Bây चाहिए? giờ cô có chuyện gì rồi chứ? ट्रॉन फैन, क्या मैं सुंदर नहीं Cậu thấy लगती? tôi có đẹp không? हाँ, Tổng tài कॉरपोरेशन tập की đoàn अध्यक्ष। 性别女，爱好男。 स्वभाव दबंग और भावुक, कपड़ों का शौक, जेड का दीवानापन, सुंदरता में 90 अंक। दबंग और मजबूत स्वभाव, टाइट कपड़े पहनने का शौक, यह सब क्या बकवास है? मुझे जवाब दो, क्या मैं सुंदर हूँ? Toàn rồi. बर्बाद, वह इतनी दबंग है। क्या आज सच में मेरे साथ जबरदस्ती होने वाली है? लेकिन उसकी सुंदरता को देखते हुए लगता है मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। सुंदर, बिल्कुल सुंदर। बस, अब मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ मेरे अधीन काम करने का। 50 लाख का वेतन करोगे या नहीं? आप ऐसा वैसा कर रही हैं। क्या सिर्फ मुझे नौकरी पर रखने के लिए? Thôi sao? हाँ, क्या तुम खोंग एन्यूएन लैम VICDITRNGMN साउ? क्या Đẹp sao? अब मैं तुम्हें यह मौका दे रही हूँ? क्या यह अच्छा नहीं है? Tôi thừa मैं nhận मानता tôi हूँ đẹp. तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन माफ करना, मैं तुम्हारे अधीन काम नहीं करना चाहता। अलविदा। ट्रॉन फैन, मैंने तुम्हारा चेहरा याद कर लिया है। अगर दोबारा मौका मिला तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। यह पहली बार है जब किसी आदमी ने मुझे मना किया है। ट्रॉन फैन, मेरी दिलचस्पी तुम में और बढ़ गई है। मैडम हाँ, फेंगशिंग नीलामी ने निमंत्रण भेजा है। वे पूछ रहे हैं कि क्या आप 2 दिन बाद आ सकती हैं? उन्हें बताओ मैं आऊंगी। यह औरत चाहती है कि मैं उसके लिए जान दे दूं। सच में अहंकारी है। सिस्टम की मदद से बस कुछ ही समय में मैं करोड़पति बन सकता हूँ। 10 लाख का वेतन दे रही है। बेवकूफ ही मानेगा। फुर्सत में पत्थर काटना या खजाना ढूंढना बेहतर है। अभी किसी ने कहा था कि अगले 2 दिनों में फेंगशिंग नीलामी में कुछ बेहतरीन पुरावशेष नीलाम होंगे। संयोग से मेरे पास भी पहाड़ से मिली कुछ अच्छी चीजें हैं। उन्हें भी नीलामी में लगा दूं। शायद बहुत ऊंची कीमत मिल जाए। यही फैसला है। अरे बदमाश, तुम्हारी आंखें फूट गई हैं। Đây là món đồ यह cổ लाखों trị का giá पुरावशेष है और Đây तुमने là मेरा món तोड़ của दिया। bà. कमीने, Nhái. तुम लोग नकली मिट्टी के बर्तन लेकर मुझे ठगने आए हो। समझते हो मैं पुलिस नहीं बुलाऊंगा, तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। भाई, मेरे छोटे भाई की बात थोड़ी कठोर है, लेकिन हमने अभी अभी खरीदा था और तुमने एंडी बिन हुआ लेकिन हुआ भी नहीं। यह सच में बहुत बदकिस्मती है। तो तुम मुआवजा दो। THONG टामी नहीं, मुआ आई बिन लेकिन हुआ भी नहीं। तुम्हारा यह बेकार फूलदान 10 रुपए का भी नहीं है और तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो। लगता है मैं पुलिस बुलाकर ही इसका निपटारा करूंगा। भाई, उसे बुलाने दो। यह लाखों का पुरावशेष है। चुप रह, कमीने। यह आदमी इस काम का जानकार है। भाई, हम दोनों भाई अभी अभी शहर आए हैं, कुछ कमाया नहीं है। आप देख लीजिए, इनमें से कोई चीज पसंद आए तो हम जरूर सबसे कम कीमत देंगे। बहुत साधारण है। यहाँ तक कि गणतंत्र काल की भी कोई चीज नहीं है। कितना? 10 करोड़? इसमें अच्छी चीज है। 10 करोड़ का चीनी मिट्टी का फूलदान इन 2 बदमाशों ने बोरे में डाल रखा है। जल्दी से मालिक से माफी मांगो। अंधे हो क्या? Có mắt này. मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, मुझे शांत रहना होगा। इन दोनों को पता नहीं चलना चाहिए इस फूलदान की असली कीमत।
वैसे भी माफी मांग ली है, मैं बेवजह का आदमी नहीं हूँ। ऐसे करो, तुम लोगों की भी मुश्किल है। संयोग से मैंने अभी एक रेस्तरां खोला है जिसमें सजावट के लिए कुछ हस्तशिल्प चाहिए। यह सारे पुरावशेष मैं लेता हूँ। सच में मालिक, Thật à, anh đúng là आप người सच tốt में mà. अच्छे इंसान हैं। तुम लोग हिसाब लगाओ, यह सब कितने Anh में định bán bao बेचोगे? nhiêu tiền? मालिक, Ông chủ,老板， ये सब हम गांव से điều này लाए chúng हैं, tôi mang dưới cơ lên. 拿来的。 सब पुरानी चीजें हैं। Anh आप xem, देखिए, 2 20,000 सब ले जाइए, क्या ख्याल है? हालांकि 20,000 बहुत कम है, लेकिन आधुनिक हस्तशिल्प के हिसाब से यह अभी भी बहुत ज्यादा है। वे साफ तौर पर परीक्षा ले रहे हैं। अगर मैंने तुरंत हाँ कर दी तो उन्हें शक हो जाएगा। ये सब आधुनिक चीजें हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा 2,000 दूंगा। नहीं बेचना तो मत बेचो। अरे मालिक, मत कहिए, 2,000 मैं बेचता हूँ। मालिक, मैं बेचता हूँ। ठीक है। हाँ, पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। ये सब मेरे हैं। धन्यवाद मालिक। रुको, क्या उन्हें पता चल गया? अगर मालिक को अभी भी पुरावशेषों में दिलचस्पी है तो घर आइए, अभी भी कुछ चीजें हैं। पक्का आपको सबसे कम कीमत दूंगा। ठीक है, जब आऊंगा तो पहले बता दूंगा। पहले वे महल में काम करते थे या फिर गांव में इन दोनों के पास कोई पुरानी कब्र है? वैसे भी जब कभी फुर्सत मिले तो जरूर वहां जाकर एक चक्कर लगाऊंगा। शायद फिर से इस आकाशीय गोले जैसा कोई खजाना मिल जाए। बस जल्द ही फेंगशिंग की उच्च स्तरीय नीलामी में भाग लेना है। और मेरे पास है एक ऐसी चीज जो सबको हैरान कर देगी। यह आकाशीय गोला फूलदान बिल्कुल सही समय पर आया है। यह कियानोंग काल का जेर पत्थर ड्रैगन नीलामी में इसकी कीमत HNMT TRM TRIU खोंग PHI ला खोंग TH। श्री ट्रान, क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसे फेंगशिंग नीलामी में लगाना चाहते हैं? तो पहले से बता दीजिए। फेंगशिंग, हम शीर्ष नीलामी घर के रूप में 10 लाख से कम की चीजें स्वीकार नहीं करते। कृपया श्री ट्रान इसे समझें। मैं समझ गया। कांक्षी काल का ड्रैगन नक्काशी वाला तंबाकू का बर्तन बाजार में इसकी कीमत कम से कम 20 लाख है। और यह लिंगजी मशरूम, इसकी उम्र देखिए, इसकी कीमत 10 लाख से भी ज्यादा है। इतने बड़े पैमाने पर यह कीमत, सच में व्यापार करना जानते हैं। और यह चीज स्वर्गीय किंग राजवंश के शाही भट्टे का किंग हुआ। इसकी कीमत 30 लाख है। श्री ट्रान, अगर आप ये सारी चीजें हमारे फेंगशिंग नीलामी घर को नीलामी के लिए देते हैं, दूसरी जगह 15% कमीशन लेते हैं, हम आपको 10% पर छूट देंगे। इसके अलावा आप हमेशा के लिए फेंगशिंग ग्रुप के VIP ग्राहक बन जाएंगे। CCQUIN BIT TRCV कैकमो जो नीलामी में आएंगी। धन्यवाद निदेशक फांग। NHNG टॉय NUN BIT। वह वस्तु कैसी है जो अंतिम स्थान पर आने के लिए पर्याप्त हो? श्री चेन, आप मजाक मत करो। फेंगशिंग नीलामी द्वारा चुनी जाने वाली वस्तु अंतिम वस्तु बनने के लिए उसे बेहद दुर्लभ और उच्च श्रेणी का होना चाहिए। श्री चेन, यह एक दुर्लभ खजाना होना चाहिए। आपकी इन वस्तुओं का कुल मूल्य कम नहीं है, लेकिन अंतिम स्थान पर आने के लिए शायद वे अभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंची हैं। श्री चेन, हालांकि आपकी नीलामी की वस्तुओं का कुल मूल्य लेकिन ऐसा करना नियमों के अनुसार नहीं है। मुझे याद है कि अगर कोई 1 करोड़ से अधिक मूल्य की वस्तु नीलामी के लिए लाता है तो वह बन सकता है आपकी फेंगशिंग का ब्लैक कार्ड ग्राहक, है ना? जी श्री चेन, हमारा ब्लैक कार्ड सदस्य। हाँ, न केवल वस्तुओं की जानकारी पहले जानने का अधिकार है, बल्कि पहले खरीदने का भी अधिकार है। साथ ही एक अनुरोध भी पूरा किया जा सकता है किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी खोजने का। लेकिन श्री चेन, हालांकि आपने अच्छी तरह से पता लगाया है, लेकिन यह विशेषाधिकार केवल उन वस्तुओं के लिए है। गिया TR हैंग TNG। मुझे यह पता है।
श्री चेन, मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए, ब्लैक कार्ड ग्राहकों को मिलने वाला विशेषाधिकार केवल 1 वर्ष के लिए वैध है। अभी तक फेंगशिंग नीलामी में ब्लैक कार्ड रखने वालों की संख्या 3 से अधिक नहीं है। मुझे उस अज्ञात क्रिस्टल की मदद लेनी पड़ी, तब जाकर मुझे सब कुछ देखने वाली आंखें मिली। अगर एक और क्रिस्टल मिल जाए तो शायद मेरी आंखें और उन्नत हो सकती हैं। एक बार और फेंगशिंग समूह का ब्लैक कार्ड ग्राहक बनना शायद काम आ सकता है। अब उस क्रिस्टल का क्या पता है? श्री चेन, अगर आपके पास नीलामी के लिए कोई और प्राचीन वस्तु नहीं है तो मैं इन्हें पंजीकरण और भंडारण के लिए ले जाता हूँ। रुको, मेरे पास अभी भी एक और वस्तु है। यहाँ लो, इसकी कीमत 10 करोड़ RMB है। यानलोंग काल के शाही भट्टे का स्वर्गीय गोला फूलदान। श्री चेन, यह वस्तु, क्या मैं इसे उठाकर देख सकता हूँ? हाँ, जरूर। बिल्कुल सही। शीशे के रंग और मिट्टी के ढांचे से रेखाओं तक 1 इंच भी गलती नहीं। यह असली है। यह निश्चित रूप से यानलोंग शाही भट्टे का प्रामाणिक माल है। श्री चेन, क्या आप सच में चाहते हैं हमें इस खजाने की नीलामी करने का अधिकार दें? निकाला गया तो बेचने के लिए ही है। श्री चेन, यह समूह का ब्लैक कार्ड है, सबसे उच्च शक्ति स्तर वाला। अब से आप हमारे सबसे सम्मानित अतिथि हैं। इस बार आपके द्वारा सौंपी गई सभी वस्तुओं के लिए हमारी नीलामी कोई शुल्क नहीं लेगी। इससे भी अधिक, हमारा समूह अपने वादे के अनुसार अपने सभी संसाधन जुटाएगा आपके लिए कोई भी वस्तु खोजने के लिए जो आप निर्दिष्ट करें। बहुत अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक सफेद क्रिस्टल खोजें। सफेद क्रिस्टल। श्री चेन, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि उस सफेद क्रिस्टल की कोई विशेष विशेषता है? पूरी तरह से सफेद, स्पष्ट कोने, आकार अनिश्चित, लेकिन जब हाथ में लिया जाए तो थोड़ी ठंडक महसूस होगी। बस इतना ही। श्री चेन, आपका अनुरोध, मैंने समूह के शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट कर दिया है। चंगा इस डंग MNG एलाई थोंग टेन टोनसियो आपके लिए खोजने के लिए 3 दिनों के भीतर निश्चित रूप से आपको प्रारंभिक जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद। यह हमारा कर्तव्य है। ये वस्तुएं, नीलामी की वस्तुएं, कृपया इन्हें बहुत सावधानी से रखें। कल या तो स्वयं या आपके द्वारा अधिकृत व्यक्ति हम सीधे हस्तांतरण करेंगे। श्री चेन, आप आ गए। आप हमारे सम्मानित ग्राहक हैं जिनके पास हमारा ब्लैक कार्ड है। आपके लिए विशेष अतिथि कक्ष तैयार है। कृपया मेरे साथ आएं। धन्यवाद। बदमाश, मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ आओगे। उस बदमाश, तुम यहाँ क्यों आए? सुंदरी लियू, नीलामी में भाग लेने के लिए ऐसे कपड़े पहनकर क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता? बदमाश, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं अभी तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूं? थोड़ा अपनी छवि का ध्यान रखो। कितने लोग देख रहे हैं। आज मैं खुश हूँ। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। थोड़ी देर बाद जब जुआन आएगी तब देखूंगी कि तुम कितना घमंड कर सकते हो। यह लड़की पिछली बार मिलने से भी ज्यादा तेज है। वह युवक कौन है जो निदेशक को खुद से आगे की पंक्ति में ले जाने पर मजबूर कर सकता है? बाहर से तो साधारण कपड़े पहने हैं। शायद यह किसी परिवार का छिपा हुआ वंशज है। श्री चेन, नीलामी शुरू होने वाली है। मुझे अंदर जाना है। थोड़ी तैयारी करनी है। क्षमा करें। आप जाइए, अपना काम कीजिए। पता नहीं मेरी वे प्राचीन वस्तुएं आज किस ऊंची कीमत पर बिकेंगी। देखो, वह कॉर्पोरेशन की CEO हाँ है। वह भी यहाँ क्यों आई है? इस नीलामी की अंतिम वस्तु निश्चित रूप कोई साधारण चीज नहीं है। बिल्कुल। जुआन, आखिरकार तुम आ गई। मैंने तुम्हें बताया था कि वह बदमाश भी यहाँ है। वह वहाँ बैठा है। मुझे पता है। तुम जानती हो? क्या तुम उसे जानती हो? अब रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं है। वाह बदमाश, तुम जुआन के साथ कोई चाल मत चलना।
एक तरफ गले लगाना, दूसरी तरफ दबाना। यह सौभाग्य बहुत अचानक आया। सीईओ हा, कितना संयोग है, आप भी नीलामी में भाग लेने आई हैं क्या? मुझे देखकर हैरान हो। लगता है तुम मुझसे थोड़ा डरते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? सीईओ हा, डरना? वह बहुत बहादुर है। पिछली बार सड़क पर उसने मुझे छूने की भी हिम्मत की। क्या सच में ऐसा हुआ? क्या यह खुद सुंदरी लियू नहीं थी जिसने मेरे पास आकर मुझे ऐसा करने का मौका दिया? तुमने स्पष्ट रूप से उस सेब के छिलके का इस्तेमाल मुझे देखने के लिए किया। तुम जो कहो वही सही है। हे भगवान, वह आदमी कौन है? सीईओ हा खुद उसके पास जाकर बैठ गई और उसके बगल में एक और बेहद खूबसूरत महिला है। क्या मैं गलत देख रहा हूँ? दोनों खूबसूरत महिलाएं उसके लिए लड़ रही हैं। अरे बदमाश, अगर तुम्हें बाहर निकाला नहीं जाना चाहते तो बेहतर होगा कि थोड़ा शांत रहो। पिछली बार जब तुमने मुझे मना किया था तो तुम बहुत आत्मविश्वासी लग रहे थे। आज बटेर की तरह क्यों हो गए? तुम्हें मना किया? जुआन जुआन, क्या तुमने उसे कभी आमंत्रित किया था? वाह, यह प्रतिशोध बहुत जल्दी आ गया। ये दोनों महिलाएं कहीं यही मेरे साथ कुछ करने की योजना तो नहीं बना रही हैं? अपनी वह तनावपूर्ण हालत देखो, लगता है हम तुम्हें खा जाएंगे। सच में खा जाएंगे। अरे बदबूदार बदमाश, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम में दिलचस्पी है? हमने कुछ नहीं देखा और कुछ सुना भी नहीं। हाँ, आज मौसम कितना सुंदर है। कैसा लग रहा है? अब जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो निश्चिंत हो गए? मैं तुम्हारी वजह से चिंतित हूँ, दीदी। सीईओ हा, पता नहीं इस बार आप यहाँ किस नीलामी वस्तु को लक्षित करके आई हैं? मुझे सीईओ हा मत बुलाओ। मेरा नाम हा जुआन है, तुम मुझे जुआनर बुला सकते हो। जुआनर? जुआन जुआन, तुम उसे जुआनर बुलाने दे रही हो? क्या नहीं बुला सकते? किस आधार पर? मुझे भी कभी ऐसा बुलाने का मौका नहीं मिला। तो जुआनर, उस बदमाश, अगर तुमने जुआन जुआन को कुछ किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। इस महिला की पकड़ सच में बहुत मजबूत है। मुझे इन नीलामियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन कल अचानक मुझे खबर मिली VDTRC VDCY का एक अत्यंत दुर्लभ और अमूल्य खजाना है। ऐसी चीज के सामने बेशक मैं इसे मिस नहीं कर सकती। अमूल्य खजाना? क्या वह वही चीज है जो मैंने? वह स्वर्गीय गोला फूलदान? जॉन जॉन वाई को लाबिन हुआ थियन सियू साओ। मैंने सुना है कि इसकी शुरुआती कीमत 5 करोड़ RMB है। हाँ, यह सही है, 5 करोड़ RMB। तो क्या तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे हैं या मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं, जरूरत नहीं। हाँ, तुम्हारी प्राचीन वस्तुओं की पहचान करने की क्षमता बहुत अच्छी है। बाद में जब वह वस्तु आए तो तुम मेरे लिए इसकी जांच करना। फेंगशिंग नीलामी घर की वस्तु। CNG फिर से सामान्यता नहीं, लेकिन इस बार की वस्तु 10 करोड़ से अधिक मूल्य की है। थोड़ी सावधानी बरतना बेहतर है। उसमें क्या क्षमता है? वह तो केवल बदमाशी करता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुफ्त में काम नहीं करने दूंगी, चाहे अंत में खरीदूं या नहीं। इस कार्ड में 10 लाख है, इसे अपनी जांच फीस समझो। 10 लाख? जुआन जुआन, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम उसे इतने पैसे क्यों दे रही हो? नहीं, यह बदमाश निश्चित रूप से तुम्हें धोखा दे रहा है। यानेर, क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो या उस आदमी की चिंता कर रही हो? बेशक मैं तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। इस बदमाश में सच में क्या हुनर है? तो मैं शर्माऊंगा नहीं। प्रिय अतिथियों का स्वागत है, आपका दिन शुभ हो। फेंगशिंग की शरद ऋतु नीलामी अब आधिकारिक रूप से शुरू होती है। बदबूदार बदमाश, तुम कैसे जॉन जॉन के पैसे ले सकते हो? तुम्हें भी पता है कि यह जॉनर के पैसे हैं। बदबूदार बदमाश, जॉन जॉन की कंपनी में मेरा भी हिस्सा है, समझे? थोड़ा कम अकड़ दिखाओ। चलो यानेर, नीलामी शुरू हो गई है। मुझे विश्वास है चेन फैन इस कीमत के लायक है।
पहली नीलामी वस्तु कांशीकाल किंग राजवंश की है। नीला तामचीनी हड्डीकांत से फूलदान, धूम्रपान पात्र, ड्रैगन नक्काशी विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित, निश्चित रूप से असली है। शुरुआती कीमत 10 लाख, प्रत्येक बोली 1 लाख से कम नहीं हो सकती। मैं 12 लाख देता हूँ। 15 लाख, 1.5 triệu, 20 लाख, हम 20 लाख, शायद यह अधिकतम है। सच में? क्या सच? बदमाश, तुम दिखावा करना बंद करो। 25 लाख, जुआन, क्या तुम पागल हो? 5 लाख ज्यादा दे दिए। यह लड़की पैसे पानी की तरह बहा रही है। 25 लाख, पहली बार 25 लाख, दूसरी बार 25 लाख, तीसरी बार बिक गया। बधाई हो सीईओ, हाँ आपने शानदार शुरुआत की। जुआनेर, उस धूम्रपान पात्र का बाजार मूल्य अधिकतम 20 लाख है। तुमने 5 लाख का नुकसान किया। क्या तुम्हें नुकसान नहीं हुआ? मुझे ये प्राचीन वस्तुएं पसंद है, क्योंकि अब तक मेरे पास जो कुछ बचा है वह सिर्फ पैसा है, समझे? सिर्फ पैसा बचा है। क्या यह कोई सामान्य व्यक्ति कह सकता है? बदमाश, अगर समझ में नहीं आता तो बकवास मत करो। जुआन का स्तर ऐसा ही है। दूसरी नीलामी वस्तु युआन राजवंश का दातोंग युआन बाओ सिक्का। सिक्के पर अक्षर बहुत स्पष्ट है। जंग की परत बहुत पुरानी है, वास्तव में दुर्लभ है। शुरुआती कीमत 5 लाख। यह कैसा है? दातोंग युआन बाओ वस्तु, युआन राजवंश काल, वर्तमान मूल्य 20 लाख RMB। असली है, अधिकतम मूल्य 20 लाख, इससे अधिक देना नुकसान है। तुम जुआन को खुश करने में बहुत अच्छे हो। क्या जलन हो रही है?吃醋了。 चले जाओ, मुझे तुमसे जलन क्यों होगी? बिनथियन सीयू वीएन चाटियाई, अकेले पिछली वस्तुओं के कमीशन से मैंने 20 करोड़ से अधिक RMB कमा लिए हैं। प्रिय अतिथियों, अगली वस्तु आज की नीलामी की अंतिम उत्कृष्ट कृति है। किंग राजवंश, कियानलोंग काल, शाही भट्टा, गुलाबी तामचीनी, खुले काम के साथ, हजारों फूलों वाला स्वर्गीय गोला फूलदान। हे भगवान, कितना सुंदर है। यह लड़की उत्तेजित तो है, लेकिन अचानक मुझे क्यों चिकोटी काट रही है? कियानलोंग, शाही भट्टे का गुलाबी तामचीनी खुला काम वाला स्वर्गीय गोला फूलदान। अरे क्या यह असली है? क्या दुनिया में केवल एक ही बचा है? हे भगवान, आज भले ही मैं कुछ न खरीदूं, तो भी यह आना सार्थक है। यह स्वर्गीय गोला फूलदान, मुझे इसे हर हाल में लेना ही होगा। चेन फैन, क्या यह असली है? बेकार की बात, मेरे सिस्टम से निकली चीज नकली कैसे हो सकती है? बिल्कुल असली, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या तुम्हें यकीन है? यह मजाक की बात नहीं है। ठीक है, तो यह स्वर्गीय गोला फूलदान मुझे हर हाल में लेना ही होगा। लगता है प्रिय अतिथि अब और इंतजार नहीं कर सकते। कियानलोंग काल का शाही गुलाबी तामचीनी खुला काम, बिनथियन सीयू वीएन हुआ मांग आईएम लैंग। शुरुआती कीमत 5 करोड़ है, प्रत्येक बोली 50 लाख से कम नहीं हो सकती। नीलामी शुरू होती है। सीईओ, हाँ क्षमा करें, यह खजाना मैं नहीं छोड़ सकता। मैं 5.5 करोड़ देता हूँ। बूढ़े झांग, अब शिष्टाचार का समय नहीं है। 6 करोड़, वाह, बस मुंह खोला और 50 लाख और बढ़ा दिए। लगता है इस बार बड़ा मुनाफा होने वाला है। हे भगवान, 6 करोड़ हो गए। सिर्फ 6 करोड़। सिस्टम की दी गई कीमत वह 10 करोड़ तक है। 6 करोड़ में स्वर्गीय गोला फूलदान लेना? सबने देखो, मैं 6.5 करोड़ देता हूँ। 7 करोड़, 7.5 करोड़, 8 करोड़। जब ये देवता इस तरह लड़ रहे हैं तो हमें सिर्फ देखना चाहिए। हाँ, अपनी आंखों से एक खजाने की नीलामी देखना भी आना सार्थक है। मैं 10 करोड़ देता हूँ। बहुत अच्छा, 10 करोड़ से अधिक हो गया। पता नहीं कीमत और बढ़ेगी या नहीं। 10 करोड़, हे भगवान। जुआनेर, तुमने अभी तक बोली क्यों नहीं लगाई? 15 करोड़, 20 करोड़, 20 करोड़। जुआन, क्या तुम पागल हो? 20 करोड़। सीईओ ने 20 करोड़ की बोली लगाई। क्या कोई और ऊंची बोली लगाएगा?
कोई और नहीं, उसने तो आसमान से दीपक जलाकर बोली लगा दी, यह तो हर हाल में लेने का इरादा है। हे भगवान, 20 करोड़। मेरी पूरी कंपनी का मूल्य भी शायद इतना ही है। सच में, हाँ, कॉरपोरेशन की मालकिन का नाम बहुत दबंग है। 20 करोड़। सीईओ हाँ के इस दृढ़ संकल्प को देखते हुए मुझे अपनी हार नहीं माननी चाहिए। जुआन, क्या वह सच में 20 करोड़ देकर वह फूलदान खरीदेगी? क्या पैसे का दुख हुआ? बेकार की बात, वह 20 करोड़ है, 2 रुपए नहीं। 20 करोड़ पहली बार, 20 करोड़ दूसरी बार, 20 करोड़ तीसरी बार। बिक गया। बधाई हो सीईओ हाँ, आपने 20 करोड़ की कीमत पर इस दुर्लभ प्रामाणिक वस्तु को सफलतापूर्वक खरीदा। ना थाना GMS हो गया, मैं HG, बिन थियन सीयू, वीएन होआ मांग IM लैंग। सभी प्रिय अतिथियों का धन्यवाद इस फेंगशिंग नीलामी में आने के लिए। यह सफलतापूर्वक समाप्त हुई। कैसा लगा? अब पछता रहे हो कि मेरे लिए काम नहीं किया? वाह, 20 करोड़ शुल्क घटाकर अभी भी 18 करोड़ से अधिक अमीर हो गया। सच में अमीर हो गया। बहुत बढ़िया। मैंने 20 करोड़ दिए। तुम किस बात पर इतने उत्तेजित हो? हाँ, यह तो तुम्हारे पैसे नहीं है ही। कुछ नहीं, बस मनपसंद वस्तु देखकर खुश हो रहा हूँ। तो ठीक है। यह सुनने लायक है। सच में दिखावा है। सीईओ हाँ, आपके द्वारा खरीदी गई संग्रहणीय वस्तु 6AI पाई सुरक्षित कक्ष में रखी गई है। आप कभी भी ले सकती हैं। जरूरत नहीं, बाद में कोई लेने आएगा। पीछे जाना होगा। पहले वे 20 करोड़ का भुगतान करना होगा। अरे सीईओ हाँ, अगर और कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। पिछली बार तुमने मुझे मना किया था। इस बार मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ। मेरे यहाँ कॉरपोरेशन में आकर काम करो। वेतन के बारे में तुम खुद बता सकते हो। जुआन, तुम उसे क्यों बुला रही हो? वह तो सिर्फ एक बदमाश है। जुआन, तुम क्या करने वाले हो? जुआन, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वह तुम्हारे लायक नहीं है। यानेर, तुम इतनी तनाव में हो। क्या डरती हो कि मैं उसे छीन लूंगी, या डरती हो कि वह मुझे छीन लेगा? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बार मैं तुम्हें 1 करोड़ 1 का वार्षिक वेतन दे रही हूँ। बस इतना ही। 1 करोड़? जुआन, क्या तुम पागल हो? तो तुम और क्या चाहते हो? या कहो, क्या तुम चाहते हो कि मैं बड़ा दाव लगाऊं? क्या वह सच में? लक्ष्य की ऊर्जा, हाँ, मूल स्थिति, भावनात्मक स्थिति उच्च, प्रत्याशा। भावनात्मक स्थिति उच्च का क्या मतलब है? क्या तुम इसे और स्पष्ट नहीं दिखा सकते? तुम जुआन पर कोई नजर मत डालना। अगर कुछ है तो मुझसे कहो। सुंदरी लियू, पहले खड़ी हो जाओ। क्या देख रहे हो? बदमाश यानेर, तुम मुझसे भी ज्यादा उतावली लग रही हो। मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ डरती हूँ कि तुम धोखा खा जाओगी। हाँ, यहाँ बहुत भीड़ है। चलो कहीं और बात करते हैं। क्या मेरे कुत्ते ने तीसरी बार बच्चे लिए? ठीक है, मैं अभी घर आ रहा हूँ। CHDCHBNG नेला सिंह 80 CADMO। मुझे अभी जाना होगा। नहीं हो सकता, इतनी जल्दी भाग गया। क्या सीईओ हाँ का इतना बड़ा प्रभाव है? अब सब चले गए। जुआन, तुम दोनों ऐसा नहीं कर सकते। तुम कोई शरारत मत करना। मैं एक सभ्य आदमी हूँ। हाँ, वह एक सभ्य आदमी है। जुआन, तुम कोई शरारत मत करना। यानेर, तुम उसकी इतनी रक्षा कर रही हो। क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो? कौन उसे पसंद करेगा?
मुझे सिर्फ यह बुरा लगता है कि तुम उसके द्वारा धोखा खा रही हो। श्री चेन, तो आप यहाँ हैं। मैं सोच रहा था कि आप हस्तांतरण के लिए हॉल में क्यों नहीं आए। सीईओ, हाँ श्री चेन, आप दोनों। कुछ नहीं, मैं और सीईओ हाँ बस कला निवेश के भविष्य पर चर्चा कर रहे थे। श्री चेन, यह रही राशि। इस बार की नीलामी वस्तुओं से कुल 23 करोड़ 50 लाख RMB। क्योंकि आप ब्लैक कार्ड ग्राहक हैं, इस बार सभी शुल्क माफ कर दिए गए हैं। कृपया जांच कर लें। बैंक कार्ड में शेष राशि है। जांच करने की जरूरत नहीं है। मुझे फेंगशिंग नीलामी घर पर भरोसा है। चेन फैन, निदेशक वांग आपको 20 करोड़ से अधिक RMB देने आए। क्या वह स्वर्गीय गोला फूलदान आपका था? हाँ, वह स्वर्गीय गोला फूलदान आपका था। सही कहा, वह स्वर्गीय गोला फूलदान मेरा था। और सीईओ हाँ का धन्यवाद जिन्होंने इसे 23 करोड़ 50 लाख में खरीदा। क्या आप एक साधारण कर्मचारी नहीं थे? आपके पास ऐसा खजाना कैसे आया? और सीईओ हाँ के अधीन काम करने की बात भूल जाइए। मैं आजाद रहने का आदी हूँ। चेन फैन, तुम वहीं रुको। मुझे 2 बार मना किया और फिर मनमानी करके कियानलोंग सम्राट का शाही स्वर्गीय गोला फूलदान निकाल लाया। चेन फैन, तुम में आखिर और कितने रहस्य हैं? वह घृणित बदमाश, मुझे नहीं पता था कि वह सच में इतना अमीर है। यानेर, क्या तुम्हें उसमें दिलचस्पी है? मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ उत्सुक हूँ। एक आदमी के बारे में जांच करो जिसका नाम है, उसका पूरा रिकॉर्ड मेरे सामने लाओ। मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। जोआन, जो कुछ भी पता चले मुझे भी बताना। CHNG PHI अंग नोई खोंग HNG तू साओ। मैं डरती हूँ कि तुम धोखा खा जाओगी, इसलिए जांच करवा रही हूँ। अच्छा हुआ कि जल्दी भाग गया। थोड़ी देर और रुकता तो यह पवित्र पुरुष शरीर शायद बचा न रहता। तेईस करोड़ 50 लाख। अब मैं भी 1 अरबपति हो गया हूँ, पूरी तरह से आर्थिक रूप से स्वतंत्र। नहीं, ऐसे आराम नहीं कर सकता जब तक किस्मत साथ है। एक और बड़ा मुनाफा कमाना होगा। उन 2 धोखेबाजों के पास निश्चित रूप से अभी भी कुछ असली खजाने हैं। हेलो, कौन है? मैं हूँ। पिछली बार सड़क पर तुमसे हस्तशिल्प खरीदा था। ओह, याद आया। मालिक, क्या सामान में कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं, सामान बहुत अच्छा है। मैं बस पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पास अभी भी ऐसे ही हस्तशिल्प है? मैं एक और बैच लेना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल है। मालिक जितना चाहे, हमारे पास उतना है। तो फिर मिलने की जगह तय करो। इस उत्सुक लहजे को सुनकर ऐसे लगता है जैसे डर हो कि मैं भाग जाऊंगा। उनके पास जरूर कुछ अच्छा छिपा होगा और उन्हें खुद भी इसका पता नहीं। अरे उस बदमाश, तुम चुपके से कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रही। मैं बस रास्ते से गुजर रही थी जब से तुम बाहर निकले। इसे रास्ते में आना कहते हैं। ISC कहते हैं रास्ते में आते वक्त। मुझे डर है कि तुम हुएन के पैसे लेकर भाग जाओगे। नेन टॉय PHIMTN अंगहा। मुझे गांव जाकर कुछ सामान खरीदना है। क्या तुम सच में मेरे साथ गांव चलना चाहती हो? हाँ, बिल्कुल। मैं भी ग्रामीण दृश्य का अनुभव करना चाहती हूँ। थोड़ा सा ग्रामीण जीवन। इस तरह कपड़े पहनकर गांव जाओगी? तेरी क्या जरूरत है? मैं जो चाहूँ पहनूंगी। वह धूत लड़का फिर से फोन कर रहा है। नो यूवीएन एनुअल एलवाई हैंगसीए चंगा अंगतिया। तुम लोग क्या सोचते हो बॉस? वह लड़का बहुत चालाक है। कहीं ऐसा न हो कि वह कबाड़ जो हमारे पास है वह असली प्राचीन वस्तु न हो। बकवास, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। GIMOSXANHTRNGTHI नहा थाना जो हमारे पिता ने छोड़ा था। बाकी सब चीजें क्या हमने खुद बाहर से इकट्ठा नहीं की थी? यह कबाड़, लेकिन मुझे लगता है कि उसका कोई गुप्त इरादा है। मुझे उसके इरादे जानने की कोई जरूरत नहीं। जब वह आने की हिम्मत कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास से पैसे कमाए जा सकते हैं। इस बार हमें उसे बहुत बड़ा चूना लगाना होगा।
हाँ सही कहा, वे सब चीजें जो पिता ने छिपाई थी, वे छोटी मोटी बोतलें और शीशियाँ, सब कुछ यहाँ ले आओ, कल हम उसे एक साथ बेच देंगे। भाई वे सब विरासत है, पिता की यादें हैं जो उन्होंने छोड़ी थी, और जब वे जीते थे उन्होंने कहा था कि हम उन्हें छुए भी नहीं। तो क्या हुआ अगर हमने छू लिया? चिन्ह वाई नोई चंगसी OTP ले किसी और के घर से, लुनाओ सीएनजी ओके NH बाउ VT BNH NGHIN रा NCA, बेहतर होगा कि उन्हें नकदी में बदल दिया जाए। यह कैसी भयानक सड़क है, मेरे जूते पूरी तरह से गंदे हो गए हैं। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पीछे मत आना, अब जब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो क्या तुम मुझे रोक सकते हो? मालिक, आपकी गर्लफ्रेंड वाकई खूबसूरत है। मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तुम बकवास मत करो, बकवास मत करो। बॉस ट्रान, यहाँ आइए। ड्राइवर भाई, मेरे दोस्त आ गए, मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी कहा? क्या तुम भूत का पीछा कर रहे हो? बॉस ट्रान, यह कौन है? यह मेरी दोस्त है, वह जिद करके मेरे पीछे आई है। यह उसकी निगरानी करने वाली है, बस डर है कि कहीं कोई उसे धोखा न दे दे। तो चलिए हम मोटल में चलकर बात करते हैं, सारा माल वहीं रखा है। समय पैसे के समान है, चलिए हम वहाँ चलते हैं। क्या मोटल, तुम लोग क्या करने वाले हो? क्या कोई गुप्त योजना है न? चलो देखते हैं। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो अंदर आ जाओ। मुझे भरोसा नहीं है, मैं बस उत्सुक हूँ। तो यह जगह बहुत गंदी है। दोनों सज्जन, अब और मत छिपाओ, अपने सारे हस्तशिल्प निकालो और मुझे दिखाओ। अगर माल अच्छा है तो तुम्हें पैसे की कमी नहीं होगी। बॉस ट्रान, आप जो माल चाहते हैं वह सब यहाँ है। यह सब असली प्राचीन वस्तुएं हैं, उच्च गुणवत्ता वाली। वाह, इतना सारा असली माल चुराना संभव है। लगता है मेरा अनुमान सही था। ये दोनों या तो व्यापारी हैं या फिर पेशेवर लुटेरे हैं। यह काम नहीं कर सकते। PHI बिन TNH खोंग CLSH, नहीं तो यह कीमत नीचे लाना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या कोई अच्छी चीज है? चुप रहो, बस मेरी आंखों के इशारे पर काम करो। रहस्यमय बन रहे हो। मैं देखना चाहती हूँ, आखिर तुम क्या चाल चल रहे हो? बॉस ट्रान, माल का यह लॉट आपको कैसा लगा? पिछली बार से थोड़ा बेहतर है, कारीगरी भी ठीक है। कीमत बताओ, तुम दोनों कितना चाहते हो? बॉस ट्रान, पिछली बार 2000 को दोस्ती समझो, हम भाई पैसों की तंगी में हैं। इस बार वह सस्ती कीमत नहीं हो सकती। ठीक है, एक अंतिम कीमत बताओ, उचित होगी तो मैं ले लूंगा। बॉस ट्रान, आप बहुत तेज हैं, बस 1 लाख दे दीजिए, यह सारा माल आपका है। 1 लाख? यह कीमत साफ तौर पर मेरी परीक्षा ले रही है। अगर मैंने बहुत जल्दी हाँ कर दी तो वे तुरंत कीमत बढ़ाने की मांग करेंगे। बिल्कुल जाल में मत फंसना। लगता है तुम दोनों का व्यापार करने का कोई इरादा नहीं है। मूल रूप से मैंने सोचा तुम दोनों भाई मुश्किल में हो, इसलिए एहसान किया, तुमसे कुछ हस्तशिल्प खरीद कर सजावट के लिए ले जाओ। अगर ऐसा है तो मैं कहीं और देख लूंगा। बॉस, क्या हमने बहुत ज्यादा मांग लिया? वह जा रहा है। बॉस ट्रान, 1 मिनट रुकिए, यह बदमाश, लगता है इसमें भी कुछ दम है। बॉस ट्रान, ये 2 चीजें मूल रूप से हमारी पारिवारिक विरासत है। हम बेचने का इरादा नहीं रखते थे, लेकिन आज आपको एक उदार व्यक्ति देखकर मैंने सब कुछ निकाल लिया ताकि आप देख सकें। ये 2 चीजें सबसे मूल्यवान है इस पूरे लॉट में। नोई खोंग CH CIC हुई NH नाउ दिए वाओ, आसमान छूती कीमत वसूल कर सके। ठीक है, बहाने बंद करो, खोलो और मुझे दिखाओ। अगर माल असली और उच्च गुणवत्ता का है तो कीमत पर बातचीत हो सकती है। बॉस ट्रान, आप वाकई उदार हैं, लेकिन मैं पहले ही बता दूं, ये 2 चीजें असली प्राचीन खजाना है, बाकी चीजों से बिल्कुल अलग है। इसलिए कीमत प्रत्येक 1 लाख युआन। पिछली मूल भाव की चाल के बाद अगर वह फिर भी प्रत्येक 1 लाख युआन की कीमत बता रहा है, VYNGH है, THCS बड़ा इतिहास है, न कि साधारण कबाड़। क्या कर रहे हो?
मैं बस थोड़ा देख रहा हूँ। बिना पूछे मत छुओ। वाह, यह तो मिंग राजवंश के संस्थापक जू युआनझांग द्वारा हाई गोगोंग को दिया गया 9 ड्रैगन सुनहरी मुहर है और यह मिंग हू को दिया गया जेड रूई पुरस्कार है। ये दोनों चीजें उच्चतम श्रेणी की प्राचीन वस्तुएं हैं। इनकी कुल कीमत लगभग 800,000,000 RMB होनी चाहिए। अगर इन्हें नीलामी में रखा जाए तो निश्चित रूप से 1 अरब युआन से अधिक की कीमत मिल सकती है। तो बॉस चान, मैंने आपको धोखा नहीं दिया है ना? सही कहा। बस इसकी कारीगरी को देखो, यह कितनी उत्कृष्ट है। 1 लाख प्रति टुकड़ा उचित है ना? क्या आप ठीक हैं? मैंने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दी। मेरे चेहरे के भाव पूरी तरह से छिप नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं। ये 2 अनजान लोग निश्चित रूप से इन चीजों के CH1 ये नकली हैं। बस बहुत अच्छी तरह से बनाए गए हैं। वे धुआं फैला रहे हैं। बस मुझे शांत रहना है और मैं एक बहुत बड़ा सौदा पकड़ सकता हूँ। हाँ, ये 2 चीजें वाकई 0 RMB की हैं। लेकिन 1 लाख प्रति टुकड़ा, तुम लोगों को अब भी इसे पारिवारिक विरासत कहते हो? बॉस ट्रान, इतना होने पर भी आपको यह पसंद नहीं आया। यह बदमाश कोई चाल चल रहा है। यह क्या है? साफ दिख रहा है कि वह लालच कर रहा है। भाई, तुमने मुझे क्यों मारा? तुझे मारा? मैं चाहता हूँ कि तुझे मार डालूं। यह बात कब लूटना ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में बेअदबी बात की जाए। भले ही वहाँ से कुछ मिले तो क्या उसे 10,000 में बेचा जा सकता है? यह तो बहुत ज्यादा दबाव डालना है। नहीं बेचूंगा। नहीं बेचेगा तो शादी के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? तुझे लगता है पैसे आसमान से गिरेंगे? मैं तुझसे कहता हूँ, बाद में मुझे बात करने दे। तू जिद मत करना, समझ गया भाई? हाँ भाई, कब्र लुटेरे। तभी ये चीजें इतनी पुरानी लग रही हैं। यह बदमाश, क्या वह शुरू से ही यहाँ मौका पाने के लिए आया था? अरे, क्या ये चीजें असली प्राचीन वस्तुएं हैं? इनकी कीमत कितनी है? चुप रहो, बाद में बताऊंगा। मैं क्यों तुम पर नजर रखूं? तो फिर तुम देखती रहो, मैं बातचीत करता हूँ। तो क्या हुआ? 10,000 RMB बेचोगे या नहीं? बेचोगे तो अभी पैसे गिन दूंगा। नहीं बेचोगे तो मैं अभी चला जाऊंगा। बॉस ट्रान, आप देखिए, हम दोनों भाई यहाँ तक आने में हमें बहुत मेहनत लगी है। क्या आप थोड़ा और दे सकते हैं? भविष्य में अच्छा माल मिलने पर हम निश्चित रूप से सबसे पहले आपको याद करेंगे। 2 देखो, तुम दोनों ने वाकई बहुत मेहनत की है। मैं तुम्हें 3,000 RMB और देता हूँ, कुल 13,000। यह तो मैंने तुम्हारी मेहनत देखते हुए दिया है। 1 पैसा भी और नहीं मिलेगा। 13,000 में बेचते हैं तो बेचो। बहुत अच्छा। 800,000,000 का खजाना सिर्फ 13,000 में मिल गया। 13,000। यह आदमी, आखिर इस बार उसे कितना बड़ा सौदा मिला है? आखिरकार हाथ लग गया। तुम लोग नकद लोगे या बैंक ट्रांसफर? नकद, ठीक है, तुम लोग गिन लो। बॉस ट्रान, पैसे पूरे हैं। मैं तुम दोनों को 200 RMB और देता हूँ। इसे मैं तुमसे यह बैग खरीदने का पैसा समझो। बॉस ट्रान, आप बहुत ईमानदार हैं। इस कमरे का किराया कल दोपहर तक है। आप यहाँ आराम कर सकते हैं। हम दोनों भाई अब चलते हैं। इस बार बड़ा सौदा मिला है, बहुत बड़ा। भाई, तुम पागल हो गए हो। क्या तुम्हें पता है कि ये चीजें कितनी कीमती हैं? कितनी? 800,000,000 8 800,000,000। अरे, मुझे छोड़ो। तुम खुद मुझसे टकराई हो। बदमाश, दुष्ट। अरे, 800,000,000 सच है या मजाक? सच। तो क्या तुम मुझे हिस्सा दोगे? किस आधार पर? दिए वाओ VIC टॉय गाया पन्हा याद है? अगर वे धोखेबाज निकले तो ठीक है, तुम्हें एक 0,000,000 दे दूंगा। सच में? सच? यह तो सुनने लायक है। मेरी उपस्थिति का मूल्य, कम से कम यह आंकड़ा तो होना ही चाहिए। यह चीज मैं तुम्हारे लिए रख लेती हूँ, कहीं तुम इसे खो न दो। चलो घर चलते हैं, बाद में बांट लेंगे। ठीक है। यह लड़की, वैसे भी अब मेरे पास कमी नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं है इसे तुरंत नीलामी में बेचकर पैसे बदलने की। सबसे जरूरी काम है इस सामान को किसी बहुत भरोसेमंद जगह पर रखना। एम दाई खोंग GBRCRI लिउ मेई का ज्वेलरी हाउस प्राचीन वस्तुओं की दुनिया में एक शीर्ष स्तरीय व्यक्ति है। उसकी प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी है। ये चीजें उसके पास रखना मूल रूप से कोई समस्या नहीं होगी। देरी से काम बिगड़ सकता है। अभी जाना होगा।
तुम इतनी धीमी क्यों हो? मुझे लगा तुम सामान लेकर भाग गए। तुम अब भी यहाँ हो। अगर तुम अकेले खजाना खो दोगे तो क्या होगा? मैं तुम्हारे लिए रख लेती हूँ। चलो, कहाँ चलना है? ज्वेलरी हाउस। तुम्हारी चाची से मिलने। मेरी चाची से मिलने? तो यह बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। सावधान रहना, कहीं गिर न जाओ। क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो या खजाने की? दोनों की। बहुत मीठा बोलते हो। चलो जल्दी करो। 1, 2। इस मामले का क्या करूं? बॉस लियो, क्या आप किसी बात से परेशान हैं? इतनी गहरी सांस क्यों ले रही हैं? ओह, ट्रान फैन आ गए। जल्दी बैठो। तियो तियो, एक अच्छी चाय बनाकर लाओ। चाची, देखिए यह कितनी अच्छी चीज लाया हूँ। ये नहीं, तुम उसके साथ यहाँ कैसे आई? मैं उसके पीछे आई, उसकी चीजों की रखवाली करने, कहीं वह खो न दे। बॉस लियो, इस बार मैं वाकई बहुत सारी उच्च श्रेणी की चीजें लाया हूँ। यह युआन राजवंश का नीला सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन है। किंग राजवंश का। यह हुशी यान है। SXANHTRNG क्वान डायू CYTHI नहा थाना। हर एक चीज असली है। वाह, बहुत सारा। बॉस लियो, अभी भी 2 मुख्य चीजें बाकी हैं। यह होंगहुकाल का जेड रुई है, शाही उपयोग के लिए, और 9 ड्रैगन सुनहरी मुहर। तो इनकी कीमत कितनी होगी? क्या हुआ? लियो, खूबसूरत महिला, अब इसे कबाड़ नहीं कहोगी। हम मान लो तुम में भी कुछ काबिलियत है। मिस्टर ट्रान, यह सारा सामान, क्या आप चाहते हैं कि ज्वेलरी हाउस इसे बेचे या यहाँ रखे? क्या आपको डर नहीं कि हम इसे चुरा लेंगे? किस बात का डर? अगर लियो खूबसूरत महिला को पसंद आए तो मैं आपको एक टुकड़ा दे सकता हूँ। कौन तुम्हारा उपहार चाहता है? मुझे नहीं चाहिए। बॉस लियो, कृपया मेरी मदद करें। टिमरा GII FAPT ओम TRN। अब मैं खजाने को तुरंत तिजोरी में रख दूंगी। यह इस तिजोरी की एकमात्र चाबी है और ज्वेलरी हाउस की संपत्ति का दस्तावेज। कृपया मिस्टर ट्रान, इसे बहुत सावधानी से रखें। बॉस लियो का काम वाकई बहुत गुप्त और सुरक्षित है। जब हुए नहीं गारंटी दे रही है तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। ठीक है, मैं इसे लेता हूँ। मैं खजाना रखने जा रहा हूँ। ये नहीं, तियो तियो। मिस्टर ट्रान का अच्छी तरह से स्वागत करो। कोई कमी मत रहने दो। मिस्टर ट्रान, कृपया चाय पीजिए। धन्यवाद। प्यास से मर रहा था। यह चाय मैं पी लेता हूँ। लियो, खूबसूरत महिला, क्या तुम जल रही हो या जानबूझकर मुझे परेशान कर रही हो? कौन जल रहा है? मैं बस प्यासी हूँ। दीदी, ये नहीं। लगता है आप मिस्टर ट्रान के बारे में सामान्य से अधिक परवाह करती हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। तियो तियो, तुम बकवास मत करो। तियो तियो, तुम उससे दूर रहो। वह कोई अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मिस्टर ट्रान बहुत अच्छे हैं। हम अच्छा क्या, वह एकदम बदमाश है। एक बदमाश जो लड़कियों की जासूसी करता है। लियो, खूबसूरत महिला, इतना उत्तेजित होना, शायद तुम मुझे पसंद करने लगी हो। कौन तुम्हें पसंद करता है? सपने देखो, मिस्टर ट्रान। मुझे लगता है तुम और मेरी बेटी बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे को समझते हो। क्यों न तुम दोनों TROCHUYN them HIU नहाओ। चाची, आप क्या कर रही हैं? ये नहीं, इतना तनाव मत लो। चाची तुम्हें बेचने नहीं जा रही। बॉस लियो, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे परेशानी से डर लगता है। तुम्हारा क्या मतलब है? तियो तियो, परेशानी कहाँ है? तुम उसके लायक नहीं हो। दीदी, ये नहीं, अब और मत बोलिए। मिस्टर ट्रान, मेरी बेटी तियो तियो ने अभी पढ़ाई पूरी की है। कोवाई चाको BNTRI। अगर तुम्हें दिलचस्पी है, बॉस लियो, क्या आप मेरी शादी कराना चाहती हैं? वह ट्रान फैन से मेरा परिचय कराना चाहती हैं। नहीं चाची, आप तियो तियो का परिचय उससे नहीं करा सकती। क्यों नहीं? क्योंकि वह तियो तियो के लायक नहीं है। हाँ, लायक नहीं। बॉस लियो, मैं चलता हूँ। अगली बार फिर आऊंगा।
चले गए। क्या हुआ? क्या मुझसे दूर जाने का दुख है? कौन तुम्हारी याद कर रहा है? जाओ, जल्दी जाओ। यह बदमाश बिना नमस्ते कहे चला गया। मिस्टर ट्रान, आपको जो क्रिस्टल चाहिए वह मिल गया है। वह कहाँ है? उसका नाम नीम वान है। वह एक प्रसिद्ध क्रिस्टल संग्रह करता है। वह नंबर 12 5वीं सड़क पर रहता है। उसके पास वास्तव में एक क्रिस्टल है जैसा आपने बताया था। बहुत अच्छे, धन्यवाद मिस्टर वोंग। मैं अभी वहाँ जाऊंगा। आप बहुत विनम्र हैं। मिस्टर नीम वान का स्वभाव बहुत अजीब है। उनसे निपटना आसान नहीं है, भले ही उनसे निपटना मुश्किल हो। यह क्रिस्टल मुझे हर हाल में चाहिए। मिस्टर ट्रान, आप चाचा नीम से मिलने जा रहे हैं। क्या आप उन्हें जानते हैं? चाचा नीम मेरे पिता के अच्छे दोस्त हैं। हम उन्हें चाचा नीम कहते हैं। तो यह बहुत अच्छा है। उनके पास एक क्रिस्टल है जो चाचा नीम से कुछ खरीदना बिल्कुल आसान नहीं है। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मुझे इसे हर हाल में लेना ही होगा। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मेरी वजह से चाचा नीम तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। मुझे भी चलना है। तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? मुझे डर है कि तुम तीयू को परेशान करोगे। मुझे उसकी निगरानी के लिए आना होगा। दीदी ये नहीं, मिस्टर ट्रान मुझे परेशान नहीं करेंगे। कौन जानता है? बात यह है कि मैं भी चलूंगी। चलो, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए खुद तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम सब युवा लोग एक साथ बाहर घूमने जा रहे हो। बहुत अच्छा। बाहर जाकर ज्यादा मिलना जुलना चाहिए। चाची, हम घूमने नहीं जा रहे, हम काम के सिलसिले में जा रहे हैं। यह भी एक तरह से वैसा ही है, लेकिन रास्ते में सावधान रहना। मिस्टर ट्रान, मेरी ये दोनों बेटियां तुम्हारे हवाले। उनका अच्छी तरह से ख्याल रखना। बॉस लियो, आप निश्चिंत रहिए। चलो चलो, और देर करोगे तो अंधेरा हो जाएगा। इतनी जल्दी कहा? भूत का पीछा कर रहे हो? तुम बहुत धीरे चल रही हो। मैं तुम्हारे जैसे बैल की तरह नहीं चल सकती। तुम्हें नहीं पता, NMCTH ने BITTHNG हुआ वो NGC साहब। डर है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। दीदी ये नहीं, लगता है आप मिस्टर ट्रान के बारे में विशेष रूप से चिंतित हैं। कौन चिंतित है? उस आदमी के बारे में। मैं उस पर नजर रख रही हूँ। डर है कि वह तुम्हारे साथ कुछ बुरा न करे। लियो, खूबसूरत महिला, इतना तनाव में हो। कहीं तुम तीयू से जलन तो नहीं कर रही? तुम बकवास, क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तुमसे जलन? मैं बिल्कुल जलन नहीं करती। तुम्हारी वजह से, समझे? मिस्टर ट्रान, असल में दीदी ये नहीं का कोई बुरा इरादा नहीं है, बस उनका मुंह जिद्दी है, बस इतना ही। मुझे पता है। आपको वह कैसी लगती है? कैसी मतलब? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। हालांकि स्वभाव थोड़ा गर्म और अभिमानी है, लेकिन यह फिगर यह वाकई वश में करने लायक है। अरे वहाँ देखो, क्या हो रहा है? बदमाश, यह सुंदर है, इसे खरीद लो। मैं तुम्हारे पिछले मामले को माफ कर दूंगी। मैं तुम्हारे लिए क्यों खरीदूं? तुमने अभी अभी कहा था एक पेंडेंट खरीदना। कंजूस। लियो, बड़ी मैडम, तुम जो अंडरगारमेंट पहनती हो वे भी हजारों के हैं। क्या तुम्हें मेरे 50 युआन की जरूरत है? यह मेरा पैसा है। बदमाश, तुम क्या बकवास कर रहे हो? चिंता मत करो, वादा किया है तो कमी नहीं होगी। यह कितने का है? 50 RMB। बुरा नहीं है, मान लो तुम्हारी नजर भी अच्छी है। दीदी ये नहीं, आप पर सब कुछ अच्छा लगता है। तीयू, तुम बस चापलूसी करना जानती हो। पसंद है तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी देखकर, इतनी नेकनियत, मैं इसे अनिच्छा से स्वीकार कर लेती हूँ। यह अभिमानी लानत है। देर सवेर मैं इस छोटी मिर्च को वश में कर लूंगा। कहा नहीं बेचना तो नहीं बेचना। चाचा नहीं, आज के लिए इतना ही। मेरे पास एक खास मेहमान है, कृपया चले जाइए। तीयू, तुम आज इतनी फुर्सत में इस बूढ़े से मिलने आई हो। तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आई। माँ दुकान पर व्यस्त है। मैं अपने दोस्त को आपसे मिलवाने लाई हूँ। यह कौन है? इनका नाम ट्रान फैन है। उन्होंने सुना है कि आप शहर के लानासु टीपी फाले एलिन HRTNGNGMO और आपके संग्रह को देखना चाहते हैं।
नमस्ते चाचा। नी, मैं भी आ गई। हाँ हाँ हाँ, यह लो, ये नी भी आ गई। आज कौन सी हवा तुम दोनों को यहाँ ले आई। नमस्ते मिस्टर नहीम, आपकी प्रसिद्धि सुनकर, और आप तीयू तीयू और ये नी के दोस्त हैं, तो आप भी मेरे दोस्त हैं। बाहर मत खड़े रहो, अंदर आओ, आइए। बाद में मेरी बेइज्जती मत करना, मैं एक विशेषज्ञ हूँ, चिंता मत करो। मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखती, बदमाश। मेरे पास तुमसे उम्मीद रखने का समय भी नहीं है। यह जगह मेरे 15 सालों की मेहनत है। मेरे सारे खजाने यहाँ हैं। मिस्टर ट्रान, आराम से देखो। कोई नहीं है। मुझे जो क्रिस्टल चाहिए वह आखिर कहाँ है। वाह, बहुत सुंदर। चाचा नीम, यह गुलाबी क्रिस्टल कितने का है? ये नी को यह बहुत पसंद है। पसंद है तो चाचा तुम्हें दे देंगे। नहीं नहीं, मैं बस देख रही थी। अजीब बात है, फोन नीलामी घर की जानकारी निश्चित रूप से सटीक होनी चाहिए। यहाँ क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं उसने अच्छी चीजें छिपा दी हैं? क्या हुआ छोटे ट्रान, क्या कुछ पसंद आया? अगर तुम्हें पसंद है, तीयू तीयू की वजह से तुम एक चीज चुन लो, चाचा तुम्हें देंगे। मैं मिला या नहीं? चाचा नीम, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपके सारे क्रिस्टल यहाँ प्रदर्शित हैं? तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये सब कुछ नहीं है, अभी तो बस शुरुआत है। मुझे इत्तेफाकन एक छोटी सी चीज मिली है, छूने से ठंडी लगती है, बहुत अजीब है। मैंने इस पर बहुत CUCI इसलिए मैंने ISC प्रदर्शित नहीं किया। नयन जी, आपको नहीं पता क्या मुझे ये सामान मिलेगा कि मैं उस अजीब क्रिस्टल को देख सकता हूँ? नयन जी, आप ISC निकाल कर हमें दिखाइए, हमें बहुत उत्सुकता है। हाँ नयन जी, हमें जरा दिखाइए ना। ये दोनों बच्चे, ठीक है, अगर तुम इतना देखना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। ये वही चीज है, आइटम एनहांसमेंट क्रिस्टल। आइटम एनहांसमेंट क्रिस्टल यही है। आखिरकार मुझे दूसरा क्रिस्टल मिल गया। नयन जी, आप तो बहुत कंजूस है। ये चीज अजीब है। ISC मैट चुनो। तुम क्या कर रहे हो? तुमने खुद मुझे धक्का दिया, बदमाश। ये क्रिस्टल स्पष्ट नहीं है, इसका सोर्स। नयन जी को शक है कि ये विदेशी हो सकता है। कुछ दिन बाद मुझे यूरोप में एक सम्मेलन में जाना है, तो मैं ISC अपने साथ ले जाऊंगा। वहाँ अपने पुराने दोस्तों से इस पर रिसर्च करवाऊंगा। अगर वो ISC विदेश ले गए, साउंड एटम LIS आर्टिको, आज मुझे ये जरूर लेना है। नयन जी, जरा रुकिए। ये क्रिस्टल, क्या आप मुझे ये दे सकते हैं? आप ISC बेच देंगे? नयन जी, ट्रान भाई, मुझे भी कलेक्शन का शौक है। वी फाले टॉय THC SRT थिचनो। आप एक बताइए, मैं गारंटी देता हूँ वो कभी भाव नहीं करेंगे। ठीक है? हाँ हाँ नयन जी, आप ISC उन्हें बेच दीजिए, कोई गलती नहीं होगी, चाहे कितना भी पैसा हो। मैं तैयार हूँ। ट्रान जी, ये पैसे का सवाल नहीं है। इस क्रिस्टल की कीमत आपकी कल्पना से भी ज्यादा हो सकती है। इसके पीछे शायद छुपा है बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व। जब तक इसका सोर्स स्पष्ट नहीं होता, मैं ऐसे नहीं बेच सकता। को टॉय PHI NGH कैच खा। नयन जी, आप ISC उन्हें बेच दीजिए, वो बुरे नहीं है। मैं वादा करती हूँ, मैं आपके पास ज्यादा आया करूँगी। ये लड़की, उसके लिए वो छोटी मौसी को भी ला रही है। चाचा, मैं उसके लिए नहीं कर रही। टॉय CHNUNXEM ट्रॉन्ग बेन फालिनी। आखिर क्या खास है? नियम तो मुर्दा है, पर इंसान फ्लेक्सिबल होता है। आपने सिर्फ कहा कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है, तो आप कितना दे सकते हैं? नयन जी, तो आप इस क्रिस्टल की क्या कीमत लगा रहे हैं? ये क्रिस्टल मेरी जिंदगी की सबसे अनोखी चीज है। रहस्य, माया, इतिहास। भविष्य में इसकी कीमत अनमोल होगी। आपकी सच्ची पसंद को देखकर 50 लाख, एक पैसा भी कम नहीं। 50 लाख, मुझे लगा 50 करोड़ होगा। ये तो बहुत सस्ता है। 50 लाख, क्या आप सच में खरीदेंगे? चिंता मत करो, क्या मैंने बहुत ज्यादा भाव लगाया? ये लड़का अभी भी बहुत छोटा है। 50 लाख उसके लिए शायद ये कोई छोटी राशि नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बहुत महंगा है, टायू के चेहरे पर 40 लाख, इससे कम नहीं हो सकता। इससे कम मैं सच में नहीं बेचूंगा। नयन जी, आप पक्का करो। 50 लाख। वॉन दी खोंग CP NGI खाक 6 BN फा लेने। ये आपकी कलेक्शन की अनमोल चीज है। 50 लाख में खरीद कर मैंने तो बहुत फायदा उठाया है। नयन जी,
मैं आपको अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। आप अपना CAO TRC कर लीजिए। बहुत खूब, लड़के में बहुत दम है। Bây giờ, अब ये तुम्हारा है। बहुत खूब, आखिरकार ये मिल गया। 50 लाख देकर एक बेकार पत्थर खरीद लिया। क्या तुम पागल हो? तुम नहीं समझोगी। टायू टायू, ये नहीं। तुम दोनों ट्रैम को और घुमाओ। मेन वॉशरूम जा रहा हूँ। सच में कमाल है। आंख भी नहीं झपकी और सीधा 50 लाख दे दिए एक पत्थर के लिए। तुमसे तो कोई नहीं। सही कहा, पैसे बर्बाद करने वाला। तो ये क्रिस्टल वही है जो तुम ढूंढ रहे थे? đúng là loại anh muốn tìm chứ. Không बिल्कुल sai. सही, यही है। 50 लाख देकर खरीदना बिल्कुल भी महंगा नहीं है। और अगर तुमने पहले बात ना की होती तो नयन जी इतने आसानी से मान ना जाते। और Thế मैं còn chị thì sao? मैंने भी तो तुम्हारे लिए बात की थी। तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोज? आप बताओ कैसे धन्यवाद चाहिए? मैं वही करूँगा। मैं इतनी आसानी से संतुष्ट नहीं होती। तो ऐसे करो, कल का इंतजार करो। मैं सोचकर तुम्हें बता दूंगी। ये नहीं दीदी, आप फिर से मजाक कर रही है। देर नहीं हो रही। आज तुम तीनों यही मेरे पास खाना खाओ, फिर जाना। तुम लोग आराम से बातें करते रहो। मेन किचन में देख कर आता हूँ कि क्या तैयार है। क्या देख रहे हो? मेरा वो मतलब नहीं था। यह नहीं दीदी, आपका चेहरा लाल हो रहा है। कौन लाल हुआ? बस मौसम गर्म है। ट्रान जी, इस साल तुम्हारी उम्र क्या है? क्या काम करते हो? 25 साल। छोटा सा बिजनेस है, बुरा नहीं है। कम उम्र में इतनी कमाल की बात। क्या कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, अभी नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छा मौका है। तुम्हें टायू टायू कैसे लगती है? और ये नहीं भी, दोनों को मैंने अपने हाथों से पाला है। दोनों अच्छी लड़कियां हैं। नयन जी, आप क्या बकवास कर रहे हैं? आप रिश्ता ना जोड़ा करो। Được được được. मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, बच्चों के मामले वो खुद है सुलझा लेंगे। देर हो गई। टॉय था चो है NGI, आगे भी आते रहिएगा। नयन जी, मैं चलता हूँ। नयन, टॉय IY, आज बहुत धन्यवाद। नयन जी, हम चले जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टॉय PHIV नहा इसे। इस क्रिस्टल का रहस्य अच्छी तरह से पढ़ना है। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं पहले चलता हूँ। अच्छा, इतनी जल्दी? Sao? क्या हुआ? Thế không nỡ उसे xa जाने anh का à? मन नहीं है। कौन Ai जाने để नहीं anh देना xa चाहता? anh chứ? Đi đi. जाओ Đi, जाओ, đi. जल्दी जाओ। हाँ, ये मेरा घर का पता है। Cái đó. अगर आप इसका रहस्य समझ गए तो मुझे जरूर बताना। एनहांसमेंट क्रिस्टल आंखों में सम्मिलित करने के बाद अधिकतम मूल्य। मलिक को बेहतरीन लाभ होगा। एनहांसमेंट क्रिस्टल आंखों में सम्मिलित करना, Nhưng mà, लेकिन ISE कैसे सम्मिलित करें? सीधा अपनी आंख में डाल दूं, सीधा आंख के तारा में डाल दिया। ये तो बहुत खतरनाक है। नहीं हो सकता, कोई और तरीका होगा। तो ये सम्मिलित हो गया। dung hợp rồi sao? ये मेरी Đây là हड्डी xương है। tay của mình. मेरी आइडेंटिफिकेशन आंख अब एक्सरे विजन में अपग्रेड हो गई है। आइडेंटिफिकेशन आंख अपग्रेड होने के बाद वो एक्सरे विजन बन गई। आंख जो हर चीज को देख सकती है। तो अब खजाना ढूंढने और पहचानने के रास्ते पर कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। इतनी रात को और कौन आ सकता है? तो ये तुम्हारा घर है? Anh à. बुरा नहीं है, काफी साफ सुथरा है। थोड़ा बहुत ठीक है। मेरे घर के बंगलों के सामने क्या है? क्या Sao hai đại tiểu दोनों thư देवियां? lại kéo sang anh आज सुबह của आपने tôi? मुझसे वादा किया था कि मैं कोई भी शाट मानूंगा। मेरी शाट ये है कि आज रात तुम मेरे साथ रहोगे। क्या तुम मजाक कर रही हो? और मैं भी। छी, तुम भी शाट रखना चाहती हो? मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, एक शाट मांगना क्या ज्यादा है ना? Sao nào? तो क्या तुम तैयार नहीं हो?
मैं खुद तुम्हारे दरवाजे पर आ गई हूँ। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये सौभाग्य मैं नहीं उठा सकता। अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट सही है तो यही जगह है। इन्वेस्टिगेशन फाइल THYC ट्रांसफॉर्म तो एक आम आदमी है, एक अनजान आदमी, और उसकी हिम्मत मुझे 2 बार मना करने की। ट्रांसफॉर्म आज रात THIBTC और तुम्हें अपना बनाना होगा। ट्रांसफॉर्म आज रात मैं देख लूंगी कि तुम सच में आम हो जैसे इन्वेस्टिगेशन फाइल में है या सिर्फ एक आम आदमी। पक्का यही जगह है। ये करना शायद ठीक नहीं है, छोड़ो। तुम कोई भी शाट रखोगे मैं मान लूंगी। इतना आसान। वो शाटर मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती। कमरे में औरत है और ये आवाज येन नहीं की है। हाँ, ट्रांसफॉर्म मैं येन नहीं दीदी के साथ रहना चाहती हूँ। टायू टायू भी अंदर है। नहीं हो सकता। ट्रांसफॉर्म जैसे प्रतिभा सिर्फ मेरी हो सकती है, कोई और नहीं उसे मुझसे छीन सकता। येन नहीं भी नहीं। नहीं, तुम लोग क्या कर रहे हो? हुएन नहीं, तुम यहाँ कैसे आ गई? एच दीदी आप यहाँ कैसे आई? हुएन तुम यहाँ कैसे आ गए? येन नहीं, टायू टायू तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हुएन ये मामला सच में। छोड़ो, मैं समझा देता हूँ। बात यह है कि दिन में वाली शाट वो दोनों मुझे जरूर पूरी करने को कह रही थी। तो तुम लोग आधी रात को एक आदमी के घर आ गई सिर्फ शाट को पूरी करने के लिए। हुएन तुम मेरी बात सुनो, समझाने की जरूरत नहीं। वो शाट रद्द कर दी गई। अब मेरे साथ चलो। आपके साथ? कहाँ? नहीं हुएन तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझसे झगड़ा करना चाहती हो? मैं नहीं, लेकिन तुम उसे ले नहीं जा सकती। एच दीदी मैं सच में ट्रान भाई को पसंद करती हूँ। मेरी माँ भी हमें साथ देखना चाहती हूँ। आप हमें मत रोको। क्या आप LIUTNG है? क्या आप भी इस बात से सहमत है? हुएन मैं भी उसे पसंद करती हूँ। तुम उसे अकेला नहीं रख सकती। येन नहीं भी। तो आज वो इतनी अजीब क्यों थी? एच दीदी आप हाँ करो ना। क्या तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? ट्रांसफॉर्म तुम कौन चुनते हो? ये तो बहुत अजीब सा मामला है। हुएन तुम उसे ऐसे मजबूर नहीं कर सकती। एच दीदी हम लड़ना बंद करो। मेन यूज मजबूर नहीं कर रही, लेकिन आज से ट्रांसफॉर्म मेरे अधीन है। किस आधार पर? सिर्फ इस आधार पर कि मेरे पास उससे ज्यादा पैसा है। ज्यादा पैसा होने से क्या होता है? मेरी छोटी मौसी के पास भी पैसा है, तो तुम अपनी छोटी मौसी से उसे 1 अरब दीन को कहो। एच दीदी आप येन नहीं दीदी को मत छेड़िए। ट्रांसफॉर्म मैं जानती हूँ तुम आम आदमी नहीं हो। तुम्हारे हाथ में वह टायांग की उबास और वो क्रिस्टल भी। ये ऐसे चीजें नहीं है जो कोई भी रख सकता है। मुझे नहीं चाहिए कि तुम किसे चुनते हो। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम मुझसे भागो नहीं। ठीक है, मैं नहीं भागूंगा। और मेरे बारे में मुझसे भी नहीं भागोगे? अच्छा, तुम समझदार हो। और मेरे बारे में? किसी से नहीं भागूंगा। तभी तो ठीक है। ये बदमाश लगता है अभी अभी निकलते हैं। इतनी चाह मिल गई। इसमें 10 अरब है। ये मिलने का तोहफा है। 10 अरब 10 अरब। हुएन तुम पागल हो गई हो। उसकी क्षमता के सामने 10 अरब कुछ भी नहीं है। 10 अरब। ये औरत सच में पैसे से दबा रही है। सच या मजाक? 10 अरब। क्या तुम उसे कुछ देना चाहती हो? मैं तुमसे और कहाँ से लाऊं? तो छुप रहो उनके सामने। मेरा पैसा लगता है बहुत कम है। तुम इंतजार करो।
मैं एक दिन हुयेन हुयेन से भी अमीर बन जाऊंगी, तब मैं भी तुम्हें 10 अरब दूंगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। देर हो गई, मैं चलती हूँ। टायू टायू, ये नहीं। और तुम दोनों? मुझे भी जाना है। मेन, मैं भी चलती हूँ। याद रखना, मुझसे भागना नहीं, पता है। Biết rồi. ये ब्याज है। Tiền lãi. ये औरत बहुत बड़ी हिम्मत वाली है। Quá rồi đấy. ये नहीं, तुमने उसे छुमा। Tớ. मैंने Tớ बस। chỉ là. तुम्हारी हिम्मत तो देखो। हुयेन हुयेन, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? नहीं, मैं बस सोच रही हूँ कि क्या हम तीनों इस आदमी के प्यार में पैट गई है। लगता है ऐसा है। कौन प्यार में पड़ा? Ai đổ gục chứ? मैं बस Tớ chỉ उत्सुक tò हूँ। mò thôi. चलो, कल काम है। Ngày mai còn có việc chính phải làm. क्यानलोंग सम्राट का दिया हुआ मानो है पिन 30 करोड़, और कोई ज्यादा भाव लगाएगा? 30 करोड़ पहली बार। 30 करोड़ एक है पिन के लिए। ये बहुत पागलपन है। ये कीमत इसकी असली कीमत से ज्यादा है। सही कहा, लेकिन दूसरों के लिए। cho người khác thôi. एक साल से पूरा आइडेंटिफिकेशन सर्कल नाम की तारीफ कर रहा है। शान फार्म उसे कहते हैं शान बी दो, और उसे एक Con đặt cho hắn một cái उपनाम दिया है। देवता की एक आंख एक नजर में असली नकली पहचान लेता है। आने वाली पीढ़ियां कभी मुकाबला नहीं कर सकती। किम साहब, आपके सामने वो क्या चीज है? अब मैं सिर्फ एक है पिन, नकली पुरानी, कुछ रुपए की, सीधा उसके इलाके में ले आऊंगा और इसकी कीमत 30 करोड़ रुपए तक पहुंचा दूंगा। थोड़ी देर में मैं इसका भंडाफोड़ करूंगा सबके सामने। तो ये फॉर्म THNH ऑक्शन और वो ट्रांसफॉर्म नाम सच में बन जाएंगे। DHCA हसीने चोसी NGNH। किम साहब, आप बहुत तेज है। तब तक आप उनकी शोहरत पार पैर रखकर आसमान पर पहुंच जाएंगे। 30 करोड़ दूसरी बार, 30 करोड़ तीसरी Lần बार। thứ ba. फाइनल। ये चीज नकली है। रुको, Khoan đã. ये भगवान, वो ट्रांसफॉर्म है। आइडेंटिफिकेशन सर्कल के मलिक ट्रांसफॉर्म, वो यहाँ क्यों आए? मैंने सुना है कि 1 अरब से कम की ऑक्शन में वो आंख भी नहीं उठाते। Đây chính là वाई चैनल ट्रांसफॉर्म MTTH। सच में उनका व्यक्तित्व कमाल का है। उनके साथ 3 खूबसूरत ऑरिटीन भी बहुत खूबसूरत है। वो शख्स क्या है? हाँ, कॉर्पोरेशन की 11 IO। तो वो दूसरी 2 ऑरिटीन कौन है? बहन चोड़ ट्रान sao tên Trần फम Khải नाम का lại आदमी không इसी vào वक्त lúc क्यों आ này गया? chứ? Sếp Kim, किम साहब, अब sao क्या đây? करें? Không क्या lẽ उसे hắn ta पता phát चल hiện ra गया? rồi? घबराओ मैट, शायद बस यूं ही आ गया है। Đi ngang qua thôi. प्रधान अतिथि, हम आपका स्वागत करते हैं। फॉर्म THNH ऑक्शन हाउस की ओर से। असली मलिक, Ông chủ thực sự phía sau. आइडेंटिफिकेशन सर्कल की देवता आंख ट्रांसफॉर्म जी को सभी से कुछ कहना है। सबको नमस्ते, मेन ट्रांसफॉर्म हूँ। बहुत RTTIC PHI थोंग बाओ RNG BYU ज्ञानी। हमारी एक नकली चीज घुस गई है। नकली चीज ऑक्शन हाउस फॉर्म THNH खुद मान रहा है कि वो नकली बेचते हैं। ट्रान जी ने खुद कहा है, तो वो गलत कैसे हो सकते हैं? HNUNDHY में खोंग जनेनाई ट्रांसफॉर्म, क्या तुम पागल हो गए हो? सिर्फ जिम्मेदारी से बचने के लिए तुमने हिम्मत की, खुलेआम मान लिया। ऐसा करके तुम खुद को बदनाम कर रहे हो। सभी लोग, ये 30 करोड़ की अनमोल चीज सच में नकली है। टूट गया, उसने सच में तोड़ दिया। अगर देवता आंख ने नकली कहा तो वो नकली है। सच में उनके लायक, जिनकी आंख में एक भी काना नहीं। यहाँ नकली चीज का आना हमारा फॉर्म THNH ऑक्शन हाउस का कमजोर होना नहीं है, बल्कि अंदर है। अंदर एक गद्दर निकला है। डायरेक्टर फोंग, मैं सही कह रही हूँ ना? ये बदमाश काफी हैंडसम लग रहा है। Đẹp trai phết đấy. ये नहीं दीदी, आखिरकार आपने मान लिया। कौन मान रहा है?
मैं बस कह रही हूँ कि वो ऐसा दिख रहा है। चेयरमैन ट्रान, मैं गलत था, मैं सच में गलत था, मुझे शैतान ने बहकाया। आप मुझे एक और मौका दे। देर हो गई और वो किम जी वहाँ बैठे हैं। मुझे लगता है बहुत जल्द आपको फोन आएगा। ये बदमाश लड़के, ट्यून आखिर बाहर क्या किया है? हमारा किम खानदान खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मैं गलत था, मैं सच में गलत था। मुझे ट्रान फम से नहीं लड़ना चाहिए था, मुझे सच में नहीं लड़ना चाहिए था। बस करो ये तमाशा, यही खत्म करो। आप सबको मुआवजा दीन के लिए, आज के दार के लिए। यहाँ मौजूद हर एक मेहमान को हमारे फॉर्म DHH ऑप्शन हाउस की ओर से एक छोटा सा तोहफा मिलेगा। ये माफी का निशान है। ओम ट्रान, NGCP ओम खाक BIT। अब आप बड़े आदमी बन गए हैं, तो हम तीनों को किनारे लगाना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस वहाँ थोड़ा घूमना चाहता हूँ। घूमना मैट, याद रखना आज रात हमारे कमरे में आना। किलो, शायू साहब, क्या हुआ? जो CABNLI RIA MI टॉय DTIC सिंह NT साहब, मैं अभी आता हूँ। मुझे ट्रायू साहब के घर जन्मदिन की पार्टी में जाना है। टायू, ये नहीं, जल्दी करो, उसे पकड़ो। बदमाश, रुको। ट्रान भाई, कहाँ भागे? आखिरकार इन लड़कियों से छुटकारा मिला। ये 3 लड़कियां खरगोश से भी तेज भागती है। ट्रान भाई, क्या आप सो गए? मुझे छोड़ो, ये ऑरिटीन आर। टायू, तुम लोग अंदर कैसे आ गए? H दीदी ने ये पूरा बिल्डिंग खरीद लिया है। मैनेजमेंट ने स्पेयर कीज दे दी। खरीद लिया? इतना दूर भागते भागते आप थक गए होंगे। मैंने आपके लिए दूध गर्म किया है, गरम पी लीजिए, नींद आएगी। शुक्रिया, लेकिन मुझे प्यास नहीं है। एक घुंट पी लीजिए, मैंने खुद गरम किया है। बहुत खूब टायू, तुमने चुपके से अकेले आने की हिम्मत की। ये नहीं दीदी, मैं सिर्फ दूध डीन आई थी। रात को दूध पीने से मोटापा होता है। बदमाश, फल खाओ, विटामिन लो। तुमने जो सेब काटा है वो ईंट जैसा लग रहा है। इतना बड़ा टुकड़ा कैसे खाएगा? खाना है पड़ेगा। मेन LNU टॉय GTTRIKHOAI, तुम्हें नखरे करने की हिम्मत है? मुंह खोलो, मैं खिला दूंगी। छोड़ो, मैं खुद खा लूंगा। दूध और फल खाना तो बेकार है। हुएन, तुमने शराब क्यों निकाली? बाहर की रात छोटी होती है, इसलिए थोड़ा नशे की जरूरत है। ट्रान फम, मेरे साथ एक पैग लो। 11IOH, आधी रात को शराब पीना मुश्किल पैदा कर सकता है। क्या डरना? अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ। नहीं, वो नहीं पी सकता। एगर, नो फिर ये तो क्या? अगर उसने ऐसा करने की हिम्मत की तो वो तो मेरे लिए और भी अच्छा है। हुएन, तुझे शर्म नहीं आती?